गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत धमाकेदार होने वाली है बेटा, ठीक है? तो एंड तक देखें आप लोग। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? पहले कुछ बातें बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में खत्म कर देंगे और जितने भी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करें बेटा। तो टॉपिक है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है? किसके बीच में? अमंग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए सर चेंज इन पीएसआर रेशियो का मतलब होता क्या है? मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तीन लोग हैं जी, ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई और ये मिस्टर जेड। ये तीन पार्टनर हैं और ये तीन पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये लोग 100 रुपये कमाते हैं, 100 नहीं 10 रुपये ले लीजिए, ये ₹10 कमाते हैं बेटा। और ये लोग रेशियो डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी रेशियो जो फ्यूचर में जो हमारी रेशियो है, पहले जो इनकी रेशियो थी वो फॉर एग्जाम्पल 2:1 थी। कितनी थी बेटा? 2:1, ठीक है? तो ये कौन सी रेशियो इनकी? ओल्ड रेशियो है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं? अपनी रेशियो को रिवाइज करते हैं, चेंज करते हैं। ये कहते हैं फ्यूचर में हमारी जो रेशियो होगी वो क्या होगी जी? 1:2 होगी। तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमें यही पढ़ना है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी जो प्रॉफिट रेशियो थे अगर उसमें कोई चेंज करते हैं तो उस चेंजेस से क्या इंपैक्ट होने वाला है, उससे इंपैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? सर उनके प्रॉफिट पे, गुडविल पे, रिजर्व पे, प्रॉफिट लॉस पे, सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही फाइंड करना है कि भाई अगर ये तीन पार्टनर थे, ये इनका ओल्ड रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो है, तो हमें फाइंड करना है किस पार्टनर को गेन हो रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात? तो चेंज इन पीएसआर रेशियो का मतलब हुआ जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने रेशियो को चेंज कर लेते हैं, ठीक है सर? सर एक बात बताओ, चेंज इन पीएसआर रेशियो से क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा? क्या फर्म हमारी क्लोज हो जाएगी? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। जो पुराने एग्रीमेंट थे वो सारे एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे और हमारा एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। तो इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कोई बात नहीं है, ठीक है? सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस की कोई बात नहीं है। ये बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ क्या होता है? फर्म होता है। बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा? चलिए, तो ये तो बात हो गई इसके मीनिंग की। सर एक बात बताओ, जो आप बोल रहे रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कब कब पड़ती है कंपनी को? कब कब कंपनी रिकॉन्स्टिट्यूशन करती है? तो आपको बता रहा हूं कि जब भी क्या होगा? चेंज इन पीएसआर रेशियो होगा, उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा बेटा। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट हो रही है, करेक्ट, किसी पार्टनर्स की डेथ हो रही है, करेक्ट, या मैं आपसे बोलूं अमलगमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स हो रहा है। तो उन केसेस में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस नहीं होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, ठीक है? जो पुराने एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएंगे और नए एग्रीमेंट को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा? चलिए सर यहां तक समझ आ गया कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। हमें ये फाइंड करना है कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाई कर रहा है, कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है। चल सकते हैं आगे? बिल्कुल सर, चलिए आगे। अब हमें इस चैप्टर में, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए बच्चा, बहुत ध्यान सुनिए, हमें क्या क्या टॉपिक करने हैं। सर पहला टॉपिक आपने पढ़ना है कि भाई हमें निकालना है सैक्रिफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो। पहला काम ये करना है, ठीक है? दूसरा काम बच्चों आपने ये करना है, भाई हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना है कि गुडविल पे क्या इंपैक्ट होगा चेंज का, ठीक है सर? थर्ड हमें देखना मेरे बच्चों क्या, कि जो हमारे पास रिजर्व या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़े हुए हैं, क्या पड़े हैं? रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस, या हमारे पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, पुराने के जो रिजर्व या प्रॉफिट है, उन सब का क्या ट्रीटमेंट होगा। और फिर हमें करना है रिवैल्यूएशन ऑफ किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो इस चैप्टर में 4 ही काम करने हैं हम लोगों ने। एक तो सैक्रिफाई रेशियो का डिस्कशन करना है एंड गेनिंग रेशियो, दूसरा गुडविल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिजर्व, प्रॉफिट लॉस या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस की बात करेंगे। और फोर्थ पॉइंट में क्या करना है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना है। करेक्ट बच्चों? चलो
तो पहले आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई और गेनिंग रेशियो। चलो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग क्या चेक करेंगे कि पुराने रेशियो क्या थे और न्यू रेशियो क्या है। तो इनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाई रेशियो। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप लोग सैक्रिफाई निकालते हैं और आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलेंगे सैक्रिफाई कर रहा है, लेकिन अगर किसी का आंसर किस में आ जाए, नेगेटिव या माइनस आ जाए, तो हम बोलेंगे गेनिंग कर रहा है। तो अगर सैक्रिफाई का फॉर्मूला आप लगाते हैं और पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, वो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है, लेकिन अगर वो माइनस में आ जाए तो इसका मतलब गेन कर रहा है। अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें, अगर हम गेनिंग रेशियो को यूज करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आंसर पॉजिटिव आता है, हम कहेंगे ठीक है जी गेन कर रहा है पार्टनर। लेकिन यहीं पर अगर वो रेशियो माइनस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाई कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं आप लोग, बुक का फटाफट सही है बेटा। मैंने आपको पहले बोला है कि इस पूरी क्लास में हम टीएस ग्रेवाल को ही फॉलो करेंगे और उसके जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं वो सीक्वेंस से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं आप लोग बेटा, जल्दी से आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन कहता है कि ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बेटा दो पार्टनर है जी, एक हमारे पास ओम है, एक हमारे पास श्याम है जी। ठीक है सर, इनका रेशो कितना है मेरे बच्चों, इक्वली है, 1:1 है जी। कहता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट। ये कह रहा है भाई हम रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो ये तो सर इनकी ओल्ड रेशियो हो गई। अब ये न्यू रेशियो क्या डिसाइड कर रहे हैं अपनी, 4:3। चलो तो क्वेश्चन में कहता है कि बताओ जी किस पार्टनर को कितना गेन हुआ या सैक्रिफाई हुआ। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टीएस ग्रेवाल से देख रहे हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं जी, सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए पहले बात करते हैं ओम की। बताइए जी ओम का ओल्ड कितना है, 1/2, न्यू कितना है, 4/7। ठीक है बेटा, 1/2 4/7, 14 कैल्शियम आ गया, तो यहाँ पे हो गया 7 - 8। ओ माय गॉड, ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। चलो कोई बात नहीं सर, श्याम पे आ जाओ। बताओ जी श्याम का शेयर कितना है, ओल्ड 1/2 माइनस इसका शेयर कितना है, 3/7, 14 कैल्शियम लो बेटा, कितना आ गया जी, तो इसका आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओम का हमने सैक्रिफाई का फॉर्मूला लगाया और ओम किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब ओम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और श्याम क्या कर रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन थी, तो हमने फॉर्मूला लगाया, एक क्या कर रहा है गेन और एक क्या कर रहा है सैक्रिफाई। आई होप मेरी बात क्लियर होगी बेटा यहाँ तक। चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग बेटा, फटाफट सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि अशोक, भीम एंड चेतन शेयरिंग प्रॉफिट 5-3-2। ठीक है सर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5-2-3। पहले रेशियो था 5-3-2 और अब रेशियो क्या हो गया, 5-2-3। तो कहता है कैलकुलेट करो गेन और सैक्रिफाई ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं जी, और पार्टनर्स के नाम है अशोक, भीम और चेतन। अगर हम बात करें ओल्ड रेशियो की बेटा, तो ओल्ड रेशियो है 5-3-2। कितना है जी, 5-3-2। अगर न्यू रेशियो की बात करें बच्चों, तो न्यू हमेशा क्या है जी, इसमें दे रखा है 5-2-3। ठीक है, तो सैक्रिफाई का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, और पहले बात करते हैं ए की। तो फॉर्मूला होता है जी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आओ जी, ओल्ड रेशियो कितना है जी, 5/10 माइनस, ओ माई दोनों के सेम है, तो सर ये तो 0 हो गया। चलो बी का देखो जी, बी का है 3/10 माइनस 2/10, तो 10 का एलसीएम आ गया बेटा, कितना हो गया, 1/10। और सी की अगर हम बात करें तो 2/10 माइनस कितना, 3/10, तो ये किस में आ गया, -1/10। तो सर ए को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, चेंज करने से ना तो ए कोई सैक्रिफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है। हाँ सर बी को क्या कर रहा है, बी सैक्रिफाई कर रहा है, और सी क्या कर रहा है बेटा, गेन। एक बात याद रखना, हमेशा गेन इक्वल टू क्या आना चाहिए, सैक्रिफाई। यार 3 पार्टनर हैं, तो अगर किसी एक पार्टनर को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या होना चाहिए, नुकसान होगा ना, और वो फायदा और नुकसान हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है,
सर अगर 3 पार्टनर हैं तो हो सकता है कि एक को फायदा और 2 को नुकसान होगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूं सेक्रीफाई और गेन हमेशा सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है। चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5-3-2 with effect from April 21 they decide to share profit and loss equally. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change. I think ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप घर पे होमवर्क कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आप घर पे होमवर्क करेंगे जी। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। 4 में कुछ केसेस दे रखे हैं, उनकी हम डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन 3 आपका हो गया HW। क्वेश्चन नंबर 4 हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, पहला केस। क्वेश्चन 4 देख रहे हैं बेटा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन कहता है साहब ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5-4-1, ठीक है जी। 3 पार्टनर है, 5-4-1 का रेशियो है। कैलकुलेट न्यू PSR रेशियो, कैलकुलेट न्यू PSR रेशियो, सैक्रिफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो। भाई न्यू रेशियो भी निकालनी है, क्वेश्चन में सैक्रिफाई भी निकालना है, क्वेश्चन में गेन भी निकालना है, ठीक है। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो पहले एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग। हम 4th का केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं और ओल्ड रेशियो गिवन है आपको। 3 पार्टनर है बच्चों, ठीक है। सर रेशियो बताओ कितनी है? 5-4-1। तो 5/10, 4/10, 1/10, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं न्यू रेशियो। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो भाई न्यू रेशियो ऑफ ए बात कर रहे हैं। ए का शेयर कितना है? 5-10, और ये बी का शेयर है जी 4/10, और ये सी का शेयर है जी 1/10। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी ने 1/5 एक्वायर कर लिया ए से, तो भाई सी में तो ऐड हो जाएगा और ए में क्या हो जाएगा? माइनस। एलसीएम लो कितना आएगा बेटा? तो यहां आ गया सर 5, यहां आ गया 2, तो 3/10। सर इसमें कोई चेंज होगा? नो सर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो बात करते हैं इन साहब की। इनका 10 और ये कितना हो गया? 1 2, 1 + 2, तो 3/10। तो सर हमारी जो न्यू रेशियो है वो कितनी आ गई बेटा? जल्दी बताओ। 3, 4 और 3। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर अब हमें निकालना है सेक्रीफाई। सेक्रीफाई का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और हम सेक्रीफाई ऑफ ए निकालते हैं बेटा पहले। तो सर ए का ओल्ड कितना है? सर ए का ओल्ड था 5/10 माइनस न्यू कितना है बेटा? 3/10। एलसीएम 10 ले लिया बेटा हम लोगों ने, तो 5 ये कितना हो गया? 2/10 हो गया सर, बिल्कुल करेक्ट है जी। चलो बी का भी यही निकाल लेते हैं। बी का ओल्ड कितना है बेटा? ओल्ड है सर उसका 4/10 माइनस 4/10, इसमें तो कोई चेंज था ही नहीं बेटा। सर सी का निकाल लो। सी का शेयर सर कितना है? सी का शेयर है 1/10 ओल्ड, और न्यू बताओ कितना है बेटा? सर न्यू है 3/10, ये है ना बच्चा। चलिए तो 10 का एलसीएम लिया बेटा, तो ये हो गया -2/10, तो ये तो होना ही था। तो कहीं ना कहीं ए क्या कर रहा है बच्चों? सर ए कर रहा है सैक्रिफाई। ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाई कर रहा है। और सी क्या कर रहा है सर? गेन। तो पहला केस आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। चलें आगे हम लोग। चलिए केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं बेटा, फटाफट से आइए जी। मज़ा आ रहा होगा जी। थोड़ा सा हम स्पीड से कर रहे हैं, रीज़न वही है बेटा कि पहले बहुत बार पढ़ चुका आप लोगों ने, तो जस्ट मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली ये। चलो बात करते हैं सेकंड केस में। ओल्ड रेशियो कितनी है? वही है जी 5/10, 4/10, 1/10। केस नंबर 2 में कहता है जी सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो केस नंबर 2 में कहता है जी सी क्या कर रहा है? सी साहब ये कर रहे हैं 1/5 शेयर एक्वायर कर रहे हैं किससे? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी से। तो इसका मतलब हुआ 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ। सर ये क्या कर दिया? क्वेश्चन में लिखा है मेरे बच्चों कि सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम किससे? ए एंड बी। और कैसे एक्वायर कर रहा है? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हुआ? 1/5 का हाफ एक्स से लेगा, 1/5 का हाफ वाई से लेगा। तो इसका मतलब ये किससे एक्वायर किया? एक्स से। ये किससे एक्वायर किया? वाई से। तो अगर हम न्यू रेशियो की चर्चा करें तो हम कहेंगे न्यू रेशियो ऑफ किसकी? ए की। भाई ओल्ड कितना था? 5/10 था, माइनस कितना एक्वायर कर लिया? 1/10,
तो आंसर कितना आ गया 4/10। न्यू रेशियो ऑफ बी, सर बी का शेयर था पहले 4/10 माइनस कितना एक्वायर कर लिया, ये एक्वायर कर लिया, तो कितना आएगा 3/10। चलो सी का शेयर, सर सी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो कुछ गलती हो गई क्या हम लोगों से, जल्दी बताओ जी। सी का शेयर कितना था 1/10। अच्छा जी 1/10 नो 1/10 प्लस कितना एक्वायर किया 1/5, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा जी 10 1 2 3/10। तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ गई 4:3:3। सर वही फिर सेक्रीफाई रेशियो निकालना है। सेक्रीफाई क्या है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो बताओ जी ए की ओल्ड कितनी है, सर ए की ओल्ड थी 5/10 माइनस 4/10, तो कितना आ गया 1/10। चलो सर लगे हाथ बी की भी निकाल लो। तो ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस न्यू रेशियो कितनी है बेटा हमारे पास, न्यू रेशियो 3/10। ओ सर इसकी तो माइनस, इसका तो कुछ भी, चलो 1/10 ही आ रहा होगा नहीं बच्चा ये भी 1/10 ही आएगा जी। चलो सी क्या करेगा, गेन करेगा, सिंपल सी बात है। तो सी का शेयर था पहले 1/10 माइनस, अब कितना हो गया 3/10, तो ये हो गया माइनस 2/10। तो इसका मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाई कर रहे हैं सर, और मिस्टर सी क्या कर रहा है, गेन। सर ये बात तो हमें पहले से ही पता थी, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड आउट करके दिखाओ जी। तो पहले 3 केस हमारे खत्म हो गए, सॉरी पहले 2 केस। चले आगे, बिल्कुल सर चल सकते हैं आगे जी, आगे चलो जी। केस नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग बेटा, केस नंबर 3। हटाओ इसको बच्चा। चलो सर, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 3 क्या था, 3 कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली। कह रहा है भाई इनकी न्यू रेशियो क्या हो गई, ये तो ओल्ड हो गई, तो न्यू रेशियो क्या होगी, इक्वली होगी। तो 1/3 1/3 1/3। तो बताओ जी सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या था जी, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो बताओ जी ए का ओल्ड कितना हमारे पास, सर ए का जो हमारे पास ओल्ड है वो 5/10 माइनस कितना 1/3, 30 का एलसीएम ले लिया, कितना है जी 15 माइनस 10, तो 5/30। चलो जी बताओ बी का 4/10 माइनस 1/3, तो 30, कितना है जी 12 माइनस 10, तो 2/30। चलो यही क्वेश्चन है ना, ठीक चल रहा है क्वेश्चन हमारा बेटा, चलो जी बिल्कुल ठीक चल रहा है सर। चलो जी, और 3rd केस की बात करें तो कितना शेयर है 1/10 माइनस 1/3, 30 का एलसीएम आ गया बेटा, तो कितना होगा 3 माइनस, बताओ जी सर ये हो गया 10, तो माइनस 7/30। तो इसका मतलब ए क्या कर रहा है सर ए तो कर रहा है सेक्रीफाई, बी भी क्या कर रहा है सेक्रीफाई, और सी क्या कर रहा है गेन। तो जितना ये दोनों सेक्रीफाई कर रहे हैं उसका इक्वल ये क्या कर रहा है गेन, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है। चल सकते हैं, चलिए सर 4th पॉइंट यही कर लेते हैं बेटा फटाफट से। 4th में कहता है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। देखो मेरी बात सुनना, जब भी आप रेशियो पढ़ें तो एक फ्रॉम और ऑफिस शेयर का वर्ड ध्यान रखना हमेशा। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्लेन रीडिंग करेंगे तो फंस जाएंगे आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लेंगे इसको। चलिए 4th पार्ट देखते हैं हम लोग जी। 4th पार्ट क्या कहता है साहब, 4th पार्ट कहता है कि सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, 1/10 शेयर ऑफ ए। सी 1/10 नहीं ले रहा, 1/10 शेयर ऑफ ए ले रहा है, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। ठीक है, तो सी साहब क्या कह रहे हैं भाई, सी साहब कह रहे हैं कि मैं एक्वायर करूंगा 1/10 ऑफ किसका, बोलो जी 1/10 ऑफ किसका, शेयर ऑफ ए, 1/10 शेयर ऑफ ए। और यहां पे कह रहा है 1/5, 1/2 शेयर ऑफ बी, 1/2 शेयर ऑफ बी। तो 1/10 ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ए का शेयर है कितना 5/10, उसका 1/10 निकाल लो साहब, तो ये हो गया 5/100, उसके शेयर का 1/10, ठीक है जी। और बी से कितना ले रहा है, उसके शेयर का हाफ, तो 4/20। तो सर इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इतना शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है।
तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ सर, किन दोनों का, 5/100 प्लस 4/20, सर 100 का एलसीएम आ गया और ये हो गया 5, ये हो गया 9, नो 5, 20, 25, थोड़ी मेरी मैथ्स कमजोर है बेटा। तो 25/100 किससे एक्वायर किया, सी ने, ए और बी से। तो सर इसका मतलब ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो सर ए का ओल्ड कितना था, 5/10 माइनस 5/100, तो 100 का एलसीएम ले लिया, 50 माइनस 5, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं। चलो बताओ सर बी का न्यू शेयर क्या होगा इसी बात पे फिर, तो सर बी का शेयर होगा 4/10 माइनस, बताओ जी 4/20, तो सर 20 एलसीएम ले लो यहाँ पर, 8 माइनस 4, 4 ही आएगा जी। सर बताओ सी का नया शेयर क्या होगा, भाई 1/10 था प्लस 25/100, इन दोनों से जो लिया उसने, तो सर एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया जी, 10 और 25, 35 हो गया। सर रेशियो तो बड़ी अजीब सी आ रही है, कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं हो गया। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 20 है, तो एक काम करो 5 से इंटू 5 से डिवाइड कर लो। सर ये बात तो हमें बचपन से आती है, तो 45, 20, 35 क्या आ रहा है ऐसा कुछ, सर ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा, कोई नहीं सॉल्व कर लेते इनको भी। 45, 20 और 35, तो 9, 4, 7, ओ माय गॉड 9, 4, 7 ही आ रही है, बिल्कुल सही। तो सर ये हमारी न्यू रेशियो आ गई। तो सैक्रिफाई रेशियो तो निकाल सकते हैं यार, ओल्ड भी निकाल दिए, न्यू भी निकाल दिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। रेशियो के हमने चारों क्वेश्चन कर लिए बेटा, जल्दी से आइए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए बच्चे, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल बहुत परेशान करता है, बहुत दिक्कत करता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे ठीक है। देखो गुडविल के लिए पहले बात करते हैं हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो एक मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, गुडविल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले AS26 क्या बोलता है, सर गुडविल का मतलब क्या वो आपको पता है बेटा, वैल्यूएशन कैसे करते हैं हमने चैप्टर पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि यार कि अगर चेंज इन PSR रेशियो हुआ, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो में चेंज हुआ तो गुडविल में क्या इंपैक्ट होगा, समझ पा रहे हैं। तो AS26 क्या बोलता है, AS26 कहता है मेरे बच्चों, AS26 कहता है कि भाई गुडविल हमारी बैलेंस शीट में कब अपीयर होगी, जब उसके लिए कोई कंसिडरेशन आएगा, और अगर उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है तो गुडविल कभी भी आप बैलेंस शीट में रेज या रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने क्या बोला कि गुडविल बैलेंस शीट में कब आएगी, जब उसके लिए कोई कंसिडरेशन आएगा। पहली बात ये। सर अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, तो अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है तो उसे राइट ऑफ करना पड़ता है, और राइट ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि हम दोबारा से गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। और अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल पड़ी हुई है और आपने दोबारा से वैल्यूएशन कर दी तो ट्वाइस हो जाएगा, डबल इंपैक्ट हो जाएगा उसका। ये बाकी हम चर्चा एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि AS26 ये कहता है कि भाई आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल अगर अपीयर है उसे राइट ऑफ कर दो, हमेशा रिटर्न ऑफ कर दो। ठीक है। दूसरी बात, अगर गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपने वैल्यूएशन में पढ़ा होगा, जो परचेज गुडविल होती है वही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है, जो सेल्फ जनरेट होती है वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती है। ठीक है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिए। वो कहेगा गुडविल ऑफ द फर्म इतनी थी और पहले हमारे रेशियो कुछ और थे, लेकिन सर रेशियो तो रिवाइज हो गए, चेंज हो गए। तो रेशियो चेंज होने से क्या हुआ, कुछ पार्टनर्स को फायदा, कुछ पार्टनर्स को नुकसान हो गया। अब जब पार्टनर्स को फायदा या नुकसान होगा तो गुडविल में शेयर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी के इंपैक्ट को हमें देखना है यहां पर। ठीक है। तो पहली मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो एग्जांपल क्या, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म, एक एग्जांपल से बात करेंगे और बात आई थिंक समझ आ जाएगी। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपए है, ठीक है। और कहता है मेरे बच्चों हमारे पास 3 पार्टनर थे XYZ, और इनका जो ओल्ड रेशियो था वो 3:2:1 था, लेकिन न्यू रेशियो क्या हो गया साहब इनका 1:2 हो गया जी।
ये न्यू रेशो हो गया। और क्वेश्चन में दो ऑप्शन देता है कि दो ट्रीटमेंट देता है कि कह रहा है गुडविल को रेज करो एंड देन क्या करो, रिटर्न ऑफ करो। गुडविल रेज्ड एंड देन क्या करना है, रिटर्न ऑफ। यह यहां पर कहता है कि आप नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। यार एक सिंपल सी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। तो आपके पास दो तरह से सवाल आ सकता है। आपको बोलेगा गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपए है। अभी मैं अपीयर वाली चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी मैं उसकी बात करूंगा। तो कहता है XYZ का रेशियो कितना है, 2:1 है, और न्यू रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई हमें। उसके बाद कहता है आपसे कि गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ करनी है, और दूसरी केस में कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। सर गुडविल रेज की तो हमें एंट्री आती नहीं है। गुडविल रेज का मतलब होता है गुडविल की वैल्यू को रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन है बताओ सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू XY, X कैपिटल या करंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बेटा कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। और यहां होगा जी Y कैपिटल एंड करंट अकाउंट, और यहां होगा जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सर ये क्या कर रहे हो, ये बड़ा बड़ी दिक्कत है। आज के डेट में कंपनी ऐसा नहीं करती, लेकिन बुक में क्वेश्चन आ जाता है कि गुडविल को पहले रेज करो देन राइट ऑफ करना ही करना पड़ेगा। तो रेज कैसे करना है, हमारी बैलेंस शीट में गुडविल कितनी की है, 1 लाख रुपए की। इस 1 लाख रुपए की गुडविल को बांट दो किस रेशियो में, 2:1 में। तो बताओ कितना आएगा सर, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए एंड 20,000 रुपए बीइंग गुडविल रेज कर दी अमंग्स किसके बीच में, XYZ। सर आपने कहा था कि गुडविल को रेज अपीयर नहीं कर सकते, ऐसे कंसिडरेशन चाहिए, तो आप राइट ऑफ की एंट्री पास कर दो। तो X कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट, और Z's कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू किस में बोलो बेटा, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ क्या हो गया, गुडविल क्रेडिट कर दी, कितने से, 1 लाख रुपए से। और अब ये डेबिट, इनके खातों में डेबिट कितना करना है, 1/5 है ना। तो 20,000 रुपए और 40,000 रुपए। तो ये जो पहली एंट्री है इसे कहते हैं हम रेज करना, गुडविल को रेज करना। जब 2004 तक मैं पढ़ाता था, मैं एक्चुअली 2001 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2004 और 5 में चेंज आए थे कि आप अपनी मर्जी से गुडविल को रेज नहीं कर सकते। तो 2004-5 से पहले की जो अकाउंटिंग थी, अगर आप देखोगे तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बड़ा कंफ्यूजिंग था। कभी कंपनी गुडविल रेज कर रही है, राइट ऑफ कर रही, समझ नहीं आता था। आज की डेट में है नहीं ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी क्वेश्चन में बोल दे चेंज इन PSR रेशियो के टाइम पे कि गुडविल को पहले रेज करो देन राइट ऑफ करो। ठीक है सर, तो हमने गुडविल को रेज कर दिया। रेज की एंट्री क्या होगी, गुडविल बैलेंस शीट में आ गई और पार्टनर्स क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। और उसके जस्ट आफ्टर बाद हमने क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो X डेबिट, Y डेबिट, Z डेबिट टू गुडविल। तो कहीं ना कहीं गुडविल हमारी बैलेंस शीट से क्या हो गई, ये देखो खत्म हो गई। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। तो नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है मैं भी समझाता हूं आपको, थोड़ा टाइम दो मुझे। केस नंबर 2 में क्या कहा था कि यार एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो ना। मैं पूरा गुडविल समझा रहा हूं यहां पर, जो इस टॉपिक में हेल्प करेगा आपको। क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। सर ये इसका मतलब क्या था, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब, मेरी बात समझो। हमारी गुडविल कितनी थी जी, 1 लाख रुपए थी। समझो एक बार जरा, मैं केस नंबर 2 देख रहा हूं, ठीक है। हमारे पास पार्टनर थे X, Y, Z। जरा मुझे बताओ, अगर हम गुडविल को पहले 1 लाख में X का शेयर कितना था, 2/5, Y का कितना था, 2/5, और इसका कितना था, 1/5। तो अगर हम ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते, मतलब इनको मिलती, इनका राइट कितना कितना था सर, इसका था 40,000 रुपए, इसका था 40,000 रुपए, इसका था 20,000 रुपए। लेकिन सर रेशियो तो रिवाइज हो गई। अब जब रेशियो रिवाइज होगी तो उसके बाद इसका शेयर कितना हो गया सर, इसका तो 20 हो गया, इसका 40 हो गया और इसका 40। तो फाइनली क्या हुआ सर, इसको 20,000 रुपए का नुकसान है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है सर। ये तो बिल्कुल सही है, सेक्रीफाई कर रहा है सर। ये ना तो सेक्रीफाई कर रहा है ना गेन कर रहा है। और ये क्या कर रहा है बाबूजी, सर इसको तो 20,000 रुपए की लॉटरी लग गई। पहले शेयर था 20, अब कितना हो गया, 40। अब एक बात बताओ, अगर कुछ नहीं हुआ, ओल्ड रेशियो थे, अचानक बैठे बैठे आपने रेशियो रिवाइज कर दी, तो कुछ पार्टनर्स को नुकसान, कुछ को फायदा। अब जिनको फायदा उनकी तो बल्ले बल्ले,
और जिनको नुकसान है वो तो बड़ा परेशान, कह रहे यार ये क्या मतलब हुआ, बिठा बिठाए मेरा शेयर कम कर दिया आपने। तो हम लोग इस चैप्टर में एक बात कर रहे हैं, जब भी किसी पार्टनर को रेशियो चेंज करने से कोई नुकसान होगा तो उसे कॉम्पनसेट करते हैं। सर कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? हमने कहा मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स, आपका पहले शेयर था 40,000 रुपये, अब शेयर कितना है 20, तो 20,000 का नुकसान हो गया ना। तो कोई बात नहीं यार, लो आपके एक्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में हम 1 लाख एक काम करते हैं, हम आपके खाते में 20,000 रुपये क्रेडिट मार देंगे। एक्स ने कहा यार ये सही है, मुझे आप 20,000 रुपये दे दो। लेकिन ये 20,000 रुपये देगा कौन? अबे भाई जिसको फायदा हुआ है, किसको फायदा हुआ है? मिस्टर जेड को। तो एंट्री क्या बन गई? जेड्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो गई? एक्स कैपिटल करंट। तो सेकंड वाला तरीका ये कहता है कि यार नेट एंट्री बताओ, जब चेंज हो गई रेशियो तो उससे किसको फायदा किसको नुकसान? जिसको नुकसान हुआ उसे कॉम्पनसेट करो और जिसको फायदा हुआ वो भाई देगा। तो एंट्री क्या हो गई? जेड्स करंट टू एक्स। तो सर ये ऊपर क्या बवाल था? अगर आप ऊपर चेक करें तो ऊपर भी यही एंट्री बन रही है। सर कैसे? देखो भाई वाई को क्रेडिट किया और वाई को डेबिट किया, तो वाई को तो कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं। अब जरा देखो वाई के खाते में एक्स के खाते में कितना क्रेडिट हुआ? 40, लेकिन एक्स के खाते से डेबिट कितना कर दिया? 20। सोच के बताओ हम कहां की बात कर रहे हैं? एक्स की। तो एक्स के खाते में गुडविल थी कितने की? 40 की। उसके खाते में डेबिट कितना मार दिया? 20। हाँ जी जल्दी बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बच्चों इनका आप नेट इंपैक्ट देखेंगे तो यही आएगा। सर आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया। मैं बता रहा हूं ये टॉपिक पहले कंफ्यूजन वाला था, लेकिन अब कुछ नहीं है। एग्जाम में आपके पास क्या आएगा? ये वाला ऑप्शन आएगा। वो कहेगा कि डस्टबिन एंट्री पास कर लो यार। तो ये तो बहुत आसान तरीका है। पहले इतना मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, तो देख लो कौन सेक्रीफाई कौन गेन कर रहा है और उसके हिसाब से कर लो। इसको हम रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। तो सर ये वाला पार्ट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोले कि गुडविल को पहले रेज करो देन राइट ऑफ करो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना? रेज करना ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो के हिसाब से, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली एग्जाम में ये वाला पार्ट आता है। तो ये मैंने बेसिक बताया आप लोगों को। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन देखें टीएस ग्रेवाल से, फिर आगे चलते हैं बेटा। चलिए गुडविल के 4 ही क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोग 5, टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 5। ईशा, निशा एंड दिशा 3 पार्टनर है, 3-2-1 का रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 21 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कितना? 18,000 रुपए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। चलिए जी, तो हम बात कर रहे हैं गुडविल की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ए निशा एंड तीसरा कौन है भाई? दिशा। ए एंड डी एंड हो गया जी। ठीक है, इनका जो ओल्ड रेशियो था वो 3-2-1 था और इनकी जो न्यू रेशियो बच्चों वो कितनी है? इक्वली है। ठीक है, यहां तक बात। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 18,000। तो कह रहे हैं कि नेसेसरी डस्टबिन एंट्री पास करो। इसको करने के 2 तरीके आंसर। पहले मेथड फर्स्ट, जैसा मैं कराता हूं आपको। पहले बताओ हमारे पास पार्टनर्स का नाम ए एंड डी, ये ओल्ड रेशियो और हम बात कर रहे हैं गुडविल की, और ये न्यू रेशियो हम बात कर रहे हैं गुडविल की। अगर गुडविल को आप 18,000 रुपये को ओल्ड रेशियो में बांटते तो 3/6 कितना आता? 9,000 रुपये। 2/6 कितना आएगा? 6,000 रुपये। और 1/6 कितना आता? 3,000 रुपये। लेकिन गुडविल रेशियो चेंज कर दिया, इक्वल कर दिया, उससे क्या हुआ? इसको भी 6 मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा। ठीक है सर, इसका शेयर 9 था, अब 6 मिलेगा। 3,000 रुपये का सेक्रीफाई कर रहे हैं सर ये तो। सर इसमें तो नील, नो इम्पैक्ट। सर इनको पहले 3,000 मिलते अब 6 मिल रहे हैं। सर 3,000 रुपये की लॉटरी लग गई, क्या हो गया? गेन कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाई। तो मैंने बोला एंट्री क्या पास करनी है? जो गेन कर रहा है भाई उसको कॉम्पनसेट करो, और जो जो गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट करेगा किसको? जो सेक्रीफाई कर रहा है। तो सेक्रीफाई कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ए को पैसा मिलेगा 3,000 रुपये, और कौन देगा? डी। तो एंट्री क्या पास करोगे? डी इज, इसमें फिक्स मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग है बेटा, लिखा नहीं है मेरे ख्याल से। तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बच्चा, टू एज कैपिटल। कितने रुपए से? सर 3,000 रुपये से।
बात खत्म। ये तरीका फर्स्ट था। सर सेकंड कैसे करते हैं, वही रेशियो निकाल लो यार। तो सर सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला आपने बताया ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो पहले बात करते हैं ए का ओल्ड कितना था। सर ए का ओल्ड 3/6 था माइनस 1/3। सर 6 का एलसीएम आ गया तो 3 माइनस 2 1/6। ठीक है सर बी का तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, 2/6 और 1/6 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक बोल रहा हूँ ना सर, 0 कैसे आएगा, अच्छा 1/3 है ना, अब 0 आएगा। सी का बताओ जी। सर सी का था पहले 1/6, अब हो गया 1/3। तो सर 6 का एलसीएम आ गया तो ये हो गया जी माइनस 1/6। तो सर इसका मतलब ए सैक्रिफाई कर रहा है तो ए को पैसा मिलना चाहिए, तो ए क्या कर देंगे, कैप क्रेडिट कर देंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने। और सर कौन दे रहा है, सी दे रहा है, सी को गेन हो रहा है ना, तो सी सी नहीं है, इसका नाम क्या था, नाम थोड़े से गड़बड़ कर दिए, ये एन था बेटा और ये कौन था, डी था। तो एंट्री होगी डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, एज कैपिटल कितने से बेटा, सर 3000 रुपये से। सर 3000 रुपये कैसा आया, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 18000 रुपये। किस रेशो में कॉम्पनसेट करेंगे या इनको मिलेगा 1/6, तो कितना आ गया 3000 रुपये। तो दोनों तरीके हैं जी, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं हम लोग 6 बेटा। बहुत ध्यान सुनिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि XYZ पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट 5-3-2। ठीक है, 1 अप्रैल 21 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। तो पहले 5-3-2 था, अब इक्वली कर दिया जी, 1/3 1/3 1/3। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द PSR रेशियो गुडविल कैसे निकालनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो याद होगा गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और 5 साल का आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो पहले गुडविल देखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का, 1 2 3 4, 5 हम लॉ से बेटा माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 45,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो कितना हो गया 90,000 रुपये। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, XYZ ओल्ड रेशियो गुडविल, अगर 90,000 की गुडविल को बांटोगे 5-3-2 कितना आएगा जी, तो 5/10। तो इसका तो आए मेरे ख्याल से 9,000 रुपये आएगा, है ना। 90,000 रुपये का 5, अच्छा ये तो सिंपल है यार, 45 आएगा। और ये 3/10 है ना, तो 27 आएगा। और ये कितना है 2 है, सॉरी 18 आएगा बेटा। सर ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, 2/10। ठीक है, तो पहले क्या 5/10, 9 45, 9 27, 9 दूनी 18। तो क्या इसका सम आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, 27 और 10 37 और 45। ठीक है जी। अच्छा न्यू रेशियो के हिसाब से कितना आता बताओ जरा एक बार। इक्वली हो गया जी, इसको भी 30 मिलेगा, इसको भी 30 मिलेगा, इसको भी 30 मिलेगा। तो भाई 15,000 रुपये का नुकसान, 3,000 रुपये का फायदा, और भाई इसको तो भाई बम्पर लॉटरी लग गई। तो ये बंदा क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स तो सेक्रीफाई कर रहा है सर। एक्स को पहले 45 मिलते हैं, अब 30 मिल रहे हैं, तो 15 का सेक्रीफाई कर रहा है। तो इसके खाते को क्रेडिट कर दो बेटा 15 से। सर इसको 27 मिल रहा था, 30 मिलेगा, 3,000 रुपये का फायदा है, डेबिट मार दो बेटा वाई को। और सर पहले 18 मिल रहा था, 30 मिलेगा, 12,000 रुपये का फायदा, तो भाई डेबिट मार दो। तो इससे भी एंट्री पास कर सकते हैं, या ये तरीका ही आपके पास, सेक्रीफाई रेशियो निकाल लो बेटा। तो आई होप क्लियर होगा, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग 3-2-1। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 21 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन PSR रेशियो गुडविल शैल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे होमवर्क में बेटा, लेकिन मैंने कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। ये ओल्ड रेशियो है जी, ये न्यू रेशियो है। गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज,
एवरेज प्रॉफिट निकाला बेटा 1 2 3 4, पांचवा लॉस था जी, माइनस कर दिया तो 3,60,000 रुपये गुडविल आ गई। अब फिर वही कहानी, मैंने दो तरीके बताए थे आपको कि ओल्ड गुडविल को बांट लो ओल्ड रेशियो में और उसी गुडविल को बांट लो न्यू रेशियो में, तो 60,000 रुपये का नुकसान हो रहा है जी मनदीप को। कैसे? पहले 1,80 मिल रहा था, अब 1,20 मिलेगा, तो 60,000 रुपये लॉस मतलब सेक्रीफाई कर रहा है। इसका कोई चेंज नहीं है जी, इसको 60 का फ़ायदा हो रहा है। तो क्या होगा जी, अब्बास देगा किसको बेटा? मनदीप को, या दूसरा तरीका ये वाला बेटा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो और कर लेते हैं बेटा, तो गुडविल हमारा खत्म हो जाएगा जी। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट से स्टार्ट करो बेटा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है और ये गुडविल का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आइए। क्वेश्चन कहता है कि ए बी आर पार्टनर, एक फॉर्म में 2:1 का रेशियो है। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 20, कब से? अप्रैल 20 से, दे वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओहो, 3:2 का रेशियो बांटना है, और कब से? अप्रैल 20 से। बट दिस डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। ओ माई गॉड, हमें प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना चाहिए था? बोलो, 3:2 में, जो न्यू रेशियो रिवाइज किए थे आपने, लेकिन हमने किस में बांट दिया? ओल्ड रेशियो में। तो सर प्रॉफिट में भी गलती कर दी इन्होंने, तो चलो ठीक कर लेंगे। तो पहली गलती होगी प्रॉफिट में जी, हमने अप्रैल 20 से कहा था जी हम रेशियो चेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट को हमने रॉन्ग बांट दिया जी, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। प्रॉफिट दे रखा है 1920 का। इट वाज डिसाइड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। ये ओपन और क्लोज का पंगा हमारा टेंशन मतलब वही रेज्ड और राइट ऑफ का पंगा है। तो कह रहा है गुडविल हमें रेज करनी नहीं है, ओपन ही नहीं करना खाता, ठीक है जी। बस एक नेसेसरी एडजस्टमेंट कर दो कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल दे रखी है आपको 1,50,000 और 90,000 रुपये। तो प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली 2-3 काम कर रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं और पहले देखते हैं ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास। तो अगर हम पार्टनर्स की बात करें, पार्टनर्स हमारे पास ए एंड बी है और इनका जो ओल्ड रेशियो मेरे बच्चों वो कितना बताओ? 2:1। तो सर न्यू रेशियो कितना है ए और बी का? न्यू रेशियो देखा बेटा 3:2, ठीक है जी। तो पहले काम करते हैं, हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं जी बताओ? सर वही एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट चेक करो कितना है, तो 60 + 75 डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर, बोलो सर कितने हैं? 2 ईयर्स। अच्छा कुछ और बोला है, फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। तो भाई कुछ करना ही नहीं है, इसमें 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट कर दो यार, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी बेटा। तो बताओ कितना आ रहा है जी? 1,35,000 रुपये। सर आपने ऐसा क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो हमें 2 इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक तो गुडविल का और एक करना है प्रॉफिट को ठीक करना है। तो यहाँ देखो ए और बी, अगर हम एक ओल्ड रेशियो बांटते और न्यू रेशियो बांटते, ठीक है, तो सर ओल्ड रेशियो हमारे पास 2:1 है और न्यू रेशियो 3:2 है। सर डिस्ट्रीब्यूशन करो, 1,35,000 का 2/3 में, जल्दी से 1,35,000 का 2/3, 4 5, आई थिंक 90,000 रुपये इसको आना चाहिए और 45, अरे वाह सर, चलो 3-2 में करो जी, तो 3/5 करो जी, 5 10 7 और 3, तो एक तो 54 आएगा सर। तो इसका कितना आएगा जी बताओ? 21 6 81। भाई मेरी कैलकुलेशन बहुत ख़राब है जी, कुछ मैच वैच हो रहा है जी, चलो गलती से। तो 9,000 रुपये और यहाँ भी कितना? 9। ओहो हमारा आंसर करेक्ट है जी। अब इसको 90 पहले मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 81। तो 9,000 का नुकसान है इसका तो, और इसको पहले 45 मिल रहा था, अब 54 मिलेगा, तो फायदा है। तो एंट्री क्या करोगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा एस कैपिटल, ठीक है सर। कितना? 9,000 रुपये।
तो ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली जी। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट की। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जी। पार्टनर कितने हैं? ए बी। हमने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा? बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे गलती करोगे। हमने बांट दिया ओल्ड में, बटना किस में चाहिए था? न्यू में। तो ओल्ड रेशियो में कितना बांटा? प्रॉफिट चेक करो कितना आपके पास। सर प्रॉफिट हमारे पास है 90,000 रुपये। तो अगर 90,000 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे, 2:1 में बांटोगे, तो बांटो जी कितना आएगा? 60,000 और 30,000 बांट दिया आपने। तो ये ओल्ड रेशियो थी, लेकिन हमने जब रेशियो रिवाइज कर ली तो न्यू के अकॉर्डिंग रेशियो क्या है? 3/2। तो कितना आएगा जी? 90,000 का 3/5, 3/5, हाँ जी 5, 42, 42, और ये होगा जी 28,000 रुपये। प्लीज़ कैलकुलेशन देख लेना यार, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। तो सर यहाँ पे आ गया 18,000 रुपये। गलत क्यों आ रहा है? 18, 12, कुछ मिस्टेक हो गई। 90,000 रुपये का 3/5 है ना? हाँ जी। तो 54 और 36 आएगा ना सर? क्या कर रहे हो सर आप? ये हो जाता है बेटा। चलो 54, 36, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6,000 रुपये, और यहाँ पे 6,000 रुपये। यहाँ बच्चा पक्का 100% मिस्टेक करेगा। यहाँ थोड़ा अलग तरीके से सोचना आपने। भाई हमें प्रॉफिट देना था 54, दे कितना दिया? 60। ओहो ज़्यादा दे दिया, तो भाई ए को डेबिट मारना पड़ेगा। सर आप तो कहते थे ये सेक्रीफाई कर रहा है। बेटा ये मत देखो, इसमें हमने प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना था, इस रेशियो में ये सही है, ये कौन सी है? गलत है। तो हमने 60 दे दिया, देना था कितना? 54, तो 6,000 फालतू दे दिया ना, तो उसके खाते में डेबिट मार दो। इसको 36 देना था, मिला कितना इसको? आई एम सॉरी, 36 मिलना था, ठीक है, दिया कितना? 30, तो 6,000 रुपये इसको क्रेडिट कर दो। तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हो इस पॉइंट पे। आपने ये नहीं देखना है यहाँ पर ये देखना है कि हमने प्रॉफिट बांट दिया ओल्ड में, और बांटना किस में चाहिए था? न्यू में। चलो सर उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा, वो भी बना देते हैं। तो भाई ऑब्वियस है हमारी जो कैपिटल रॉन्ग हो गई है, उनको ठीक करना है। तो चेक करो बैलेंस बीडी कितना है? बीडी तो नहीं बोलेंगे इसमें, कैपिटल बैलेंस बोलेंगे। कितना बैलेंस है? 1,50,000 और 90,000 रुपये। चलो जी, अब पहली एंट्री बताओ। बी को डेबिट करना है जी। बी के खाते को डेबिट करो, किसके नाम से? टू एज कैपिटल। ये किस चीज़ की एंट्री है? गुडविल की एंट्री है जी ये। तो बी को डेबिट कर दिया 9,000 रुपये, ए को क्रेडिट कर दिया 9,000 रुपये। किसके नाम से आएगा जी? यहाँ ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए में किसका नाम आएगा? बाय बीज कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखना गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है। तो चलो यहाँ पर आ जाओ। ए को डेबिट मारो 6,000 रुपये, ए को डेबिट मार दिया किसके नाम से? टू बीज कैपिटल के नाम से। और किस चीज़ की? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की एंट्री है। तो और बी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है जी। तो बी को क्रेडिट मारो बाय एज कैपिटल के नाम से 6,000 रुपये। तो अब एग्जाम में इस टाइप का सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं जी। 1,59,000 माइनस तो कितना होगा जी? इसका आ जाएगा 153, और ये हो गया जी 96 माइनस तो 87। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया मेरे बच्चों गुडविल ख़त्म। सर गुडविल में तो कुछ था नहीं, अगर देखा जाए ईमानदारी से। केवल ये देखना है हम लोगों ने कि अगर रेशो चेंज हो रहे हैं तो गुडविल का शेयर चेंज होगा। तो जिस पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसको डेबिट मारो, और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हेडिंग करते हैं स्टार्ट बेटा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए। चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। हम बात करेंगे जितने भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, हम बात करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करेंगे, और उसमें जो पहला मुद्दा है उसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये टॉपिक ऐसा है बेटा, ये हर जगह काम आएगा। सर ये एडमिशन में काम आएगा, रिटायरमेंट तो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है इस टर्म के लिए। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर रेशियो में तो आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, समझते हैं कि वर्कमैन ट्रीटमेंट ऑफ WCR। WCR का मतलब हुआ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं हम। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं। सर होता क्या है? सर WCR का मतलब होता है एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है,
बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है तो कभी ना कभी किसी एम्प्लॉय की चोट लग रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जब उस बंदे का एक्सीडेंट होगा तो उसे कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है इमीडिएटली। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, उसके लिए एक प्रॉफिट, उसके लिए एक रिजर्व बचा के रखती है। तो फर्म क्या करती है, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा के कहाँ डाल देगी, रिजर्व में। और अगर फ्यूचर में वर्कमैन को कोई चोट लगती है तो उस रिजर्व को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, बंटी, सूरज, हम तीनों पार्टनर हैं और हम एक फर्म चला रहे हैं, हमारी एक फैक्ट्री है, और हमें लगता है यार हमारे काम में क्या किसी एम्प्लॉय की चोट लग जाएगी तो उसे इमीडिएटली पैसा पे करना पड़ता है, तो उसके लिए अचानक पैसा कहाँ से लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट हर साल बचा के रखते हैं और रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, WCR में। उस पैसे का यूज किसके लिए होगा, केवल वर्कमैन के लिए होगा। सर अगर यूज नहीं हुआ तो भाई कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर। ठीक है, अब ध्यान सुनिए मुद्दा क्या है। मैंने कोशिश करी कि पूरा चार्ट में समझाने की कोशिश करूं। ट्रीटमेंट ऑफ WCR, 3 पार्टनर हैं RSM, और उनका ये देखा है ओल्ड रेशियो, ये कौन सा है बेटा, न्यू रेशियो। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। सर पहला केस है कि हमारी बैलेंस शीट में WCR 90,000 रुपये है, हमने बैलेंस शीट में 90,000 रुपये का WCR बचा के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, तो 90,000 का हम लोगों ने WCR बना के रखा हुआ है। ये WCR कहां से बना होगा, ऑब्वियस है प्रॉफिट से बना होगा। किसके प्रॉफिट से, मैं, सूरज और बंटी के प्रॉफिट से। ठीक है सर, पहला केस ये कहता है कि आप मान के चलो WCR एक गुल्लक है, ये पार्टनर ने बनाई है गुल्लक। ठीक है, ठीक है सर, इस गुल्लक में हमारे पास 90,000 रुपए पड़े हुए हैं। और पहला केस, व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। भाई पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम की, कि हमने कोई क्लेम दिया या हुआ है नहीं हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और हमने 90,000 रुपए का WCR बना रखा था। क्या करें सर, तो सर ये 90,000 तो फ्री हो गया ना, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ। सर बांट दो, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो ये हमारा हो गया फ्री रिजर्व, जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज नहीं है। तो फ्री रिजर्व की एंट्री क्या पास करोगे, WCR खत्म कर दोगे, तो WCR को डेबिट मार दिया, और किस में बढ़ जाएगा, 3 पार्टनर RSM। सर किस रेशियो में, ओल्ड भी है न्यू भी है, अभी हम बांटेंगे से ओल्ड रेशियो में, बाकी चर्चा आगे करेंगे। तो सर 90,000 रुपए की जो गुल्लक बनाई थी आपने किस रेशियो बनाई थी, 4-3-2 में बनाई होगी ना। अब उसका कोई क्लेम है ही नहीं उसके अगेंस्ट, तो पूरा का पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो WCR को डेबिट मारेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, क्रेडिट है, खत्म कैसे करेंगे, डेबिट मार देंगे, और पार्टनर्स को उनके खाते में पैसा मिल जाएगा। आई होप पहला केस क्लियर होगा। सेकंड केस कहता है कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, साफ साफ लिखा क्लेम है ही नहीं। सर सेम आंसर, जो फर्स्ट केस का आंसर और सेकंड केस पे क्या हो जाएगा, सेम एज फर्स्ट। कोई क्लेम ही नहीं है, तो क्लेम नहीं है तो भाई बांट दो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बात खत्म। ठीक है सर। केस नंबर थर्ड, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 45,000 रुपए। 90,000 रुपए गुल्लक में बचा के रखे थे, खर्चा कितना हुआ, 45 का। तो ठीक है सर, 45,000 तो देने पड़ेंगे फ्यूचर में, अभी दिए नहीं देंगे। तो सर WCR खत्म कर दो पूरा, कितना, 90,000 रुपए कर दिया जी। उसमें से 45,000 रुपए कहां चला जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में जा रहेगा। अभी दिया नहीं है, इसे बुक कर रहे हैं हम लोग कि 45,000 रुपए देना पड़ेगा। सर 90 में से 45 तो ट्रांसफर, 45 बचा, 45 को बांट दो, किस में, ओल्ड रेशियो में, वही तीनों पार्टनर RSM। केस नंबर थर्ड, आई होप क्लियर होगा। 90,000 रुपए का रिजर्व बनाया, 45,000 रुपए की ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई, पे करना पड़ेगा भाई, तो बाकी जो 45 पार्टनर बढ़ जाएंगे। केस नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना है, 49 नहीं 99 है। सर हमने तो गुल्लक में 90,000 ही बनाए थे, लेकिन जो हमारा खर्चा है, जो हमारी ऑब्लिगेशन है, क्लेम कितने का आ गया, 99 का। सर 9,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। अब जरा बताओ ये 9,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, सर पार्टनर देंगे। कौन से पार्टनर, वही तीनों पार्टनर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है सर, तो सर इसका मतलब हुआ 90,000 की गुल्लक पूरी चलेगी, 9,000 और कम पड़ गया, तो 9,000 रुपये और लाना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो इसको, ये जो 9,000 रुपये कम पड़ गया ना, बच्चे, जिन बच्चों ने एडमिशन पढ़ा होगा उनको याद होगा, जब नुकसान होता हम रिवैल्यूएशन क्या करते हैं, डेबिट। तो ये 9,000 रुपये सीधा हम पार्टनर्स में ना डेबिट के रिवैल्यूएशन के थ्रू डेबिट मारते हैं।
तो 90,000 पूरा खत्म हो गया और 9,000 रुपए की और हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। और सारा पैसा कहाँ चला गया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला गया। हमें 99 की ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई आपकी। तो 90,000 का रिजर्व खत्म और 9,000 रुपए का रिवैल्यूएशन। सर ये 9,000 रुपए डेबिट मारा है क्योंकि खर्चा है किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। तो ठीक है, पार्टनर्स के खाते में क्या कर दो? डेबिट मार दो। और रिवैल्यूएशन जो यहां पे हमने डेबिट किया था वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बेटा। कितने का? 9,000 रुपए का। सर ये तो एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री है कि जो 9,000 रुपए का एक्स्ट्रा वो बना है उसके लिए हम कहां से चार्ज करेंगे? पार्टनर से करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन यहाँ पे डेबिट मारा, फिर यहाँ पे क्रेडिट मार दिया। तो ऑटोमेटिकली फाइनली मतलब इंपैक्ट क्या हुआ? पार्टनर्स तो डेबिट हुए। तो केस नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी गुल्लक से ज़्यादा क्लेम आ जाएगा तो बाकी पैसा कहाँ कौन देगा? पार्टनर देगा। किस अकाउंट के थ्रू? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है बेटा। लास्ट पॉइंट सर ये भी हो सकता है कि 90,000 रुपए का गुल्लक है लेकिन खर्चा कितना आया? सर 90 ही आ गया। तो जितना भी आपने WCR बनाया था वो सारा का चला गया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में चला गया। ये टॉपिक बहुत काम का है, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, इसी सीरीज में इसी में एक नया टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं IFR की। तो हेडिंग डालिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए IFR देखते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर होता क्या है, हम क्या करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक रिजर्व बना लेते हैं। हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो उस चेंज से जो नुकसान होगा, नुकसान हो सकता है, उसके लिए फर्म क्या करती है? एक रिजर्व मेंटेन करती है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे? रिजर्व से करेंगे। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या हो सकता है? हो सकता है सर नुकसान ना हो, ठीक है, तो रिजर्व फ्री हो गया। हो सकता है सर जितना रिजर्व बनाया था उससे कम का नुकसान हो, ठीक है, थोड़ा पार्ट फ्री हो गया। हो सकता है सर नुकसान और रिजर्व सेम हो, सर ये भी हो सकता है। या हो सकता है सर नुकसान रिजर्व से ज़्यादा हो। तो ये 4-5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कोई रिजर्व बनाया आपने किसी लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट, मतलब किसी अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है किसी के अगेंस्ट और अगर उसमें उसका यूज़ नहीं है तो उसे फ्री बोलते हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो केस समझते हैं। हमारे पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए हमने 18,000 रुपए का रिजर्व बनाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है सर, अगर कहता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हमें इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्राइस कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं बेटा, तो क्या करोगे? तो सर ये जो रिजर्व बनाए तो फ्री हो गया 18,000 रुपए, बिल्कुल फ्री हो गया। तो रिजर्व को बांटोगे तो एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सर ये नई रेशियो क्यों लिख रहे हो? इसका आगे यूज होगा बेटा, अभी इस टॉपिक में यूज यहां पे नहीं है। तो सिंपल सी बात है, रिजर्व किसने बनाया था? XYZ ने, उसका यूज ही नहीं है बेटा, तो सर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। तो ठीक है, पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट हो जाएगा और जो रिजर्व बैलेंस शीट में खड़ा था खत्म हो गया। और सर इन्वेस्टमेंट वो तो बैलेंस शीट में कंटिन्यू चलेगी बेटा। ठीक है सर, अगर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है, सर यहां भी 2 लाख है, यहां भी 2 लाख है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई नुकसान फायदा नहीं है, तो सर जो रिजर्व था दोबारा वही कहानी, 18,000 रुपए, सेम एज फर्स्ट ना, सेम एज फर्स्ट केस। क्या करेंगे? उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो IFR to X to Y to Z। अब मजा कब आएगा सर? केस नंबर 3 में देखिए। सर 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बची? 191। सर 9,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये 9,000 रुपए का नुकसान हम एक्चुअली क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, थोड़ा सा एडमिशन पढ़ेंगे वहां समझ आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से जब हमने बनाया तो हमें उससे हमें चार्ज करना पड़ेगा। अब 191 की इन्वेस्टमेंट हो गई थी, 2 लाख रुपए की, 9,000 का नुकसान हो गया। हमने कहा भाई ये जो 9,000 का नुकसान, इसकी भरपाई किससे कर लो? रिजर्व से कर लो। ठीक है, तो 18,000 रुपए की गुल्लक बनाई थी, 9,000 रुपए का तो खर्चा हो गया, तो फ्री कितना बचा? 9। तो भाई IFR तो पूरा 18,000 रुपए डेबिट मार दो पहले,
और उसमें से 9,000 रुपये किस में चला जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट में, जो नुकसान हुआ था, और बाकी कितना बचा? 9,000 रुपये वो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो 18,000 रुपये का रिजर्व था, 9,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो 18,000 में से 9,000 रुपये कौन से खाते में जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है सर, और बाकी हमारा बच जाएगा। ठीक है, केस 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुश्किल भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। कहता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 218 हो गई। सही तो आसान है। वैल्यू थी कितनी? 2 लाख रुपए। ओ माय गॉड, लॉटरी लग गई, फायदा हो गया, धमाका हो गया। तो 18,000 रुपये का तो आपको फायदा हो गया इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, और जो 18,000 का रिजर्व अलग से पड़ा है वो भी फायदा है सर। तो सबसे पहले एक काम करो, रिजर्व का यूज कब होता है? जब उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन वैल्यू तो कम हुई नहीं बेटा, तो 18,000 जो रिजर्व पहले बांट लो उसको, पहले उसको खत्म करो। IFR टू XYZ किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जो 18,000 रुपये का रिजर्व पड़ा उसे खत्म करो, IFR में डेबिट मार दो, और किसको मिल जाएगा? 2X 2Y 2Z। अब सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब हम बढ़ रही है तो हम अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में रीवैल्यूएशन। तो जब भी हमारी एसेट्स, जब भी हम एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट करते हैं, डेथ करते हैं, या चेंज इन PSR रेशियो देखते हैं, तो उसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है। तो उसमें जो भी नुकसान या फायदा होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो सर इसका मतलब 18,000 रुपये का फायदा हो गया आपको, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 218 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट से बढ़ रही है, और कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन में। सर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो हमारे लिए फायदा है, मतलब पार्टनर्स को मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को, ये जो रिवैल्यूएशन आपने क्रेडिट किया है इसको डेबिट मार दो, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। सर किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर। सर समझ नहीं आया। 18K तो हमने रिजर्व वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 218 हो गई, तो 18,000 का फायदा हो गया ना भाई। तो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या किया? क्रेडिट किया, और इन्वेस्टमेंट डेबिट मार दी। अब ये जो रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया प्रॉफिट है ना, तो किस में बटेगा? पार्टनर्स में। तो अगली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ से कैंसिल कर दिया, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया बेटा। थोड़ा सा एडमिशन वाला टच है इसमें। और लास्ट केस, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ओ माय गॉड, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व को यूज करने के बाद भी कम हो गई, कितनी होगी? देखो यहाँ 2 लाख रुपए था, अब कितनी होगी? 173। तो कितने का डिफरेंस होगा? 27,000 रुपये से वैल्यू कम होगी सर। जब 27,000 रुपये से वैल्यू कम होगी बच्चे, 27 में से 18 तो यूज यहाँ से कर लिया। सर 9,000 रुपये का नुकसान अब भी है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, 9,000 रुपये को किससे एडजस्ट कर लो? रिवैल्यूएशन से। समझ रहे बात को भाई? 2 लाख रुपये में से माइनस करो 173, कितना आया? 27 में से 18 तो पड़ा है आपके पास, और बाकी जो 9,000 रुपये का नुकसान है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? पहले पूरा का पूरा IFR और रिवैल्यूएशन को डेबिट मार दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी घट गई? 27,000 रुपये। तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट 27,000 की कम होगी, उसको यूज, पैसा कहाँ से यूज करेंगे हम? उसको यूज करेंगे IFR और रिवैल्यूएशन से। और उसके बाद ये 9,000 रुपये का जो नुकसान है भरपाई कौन करेंगे? XYZ। तो XYZ टू रिवैल्यूएशन। तो मैं बता रहा हूँ MCQ बेस्ड में इसके आने के चांस है ना। तो प्लीज़ एक बार इसे देख लेते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है? आइए चले बच्चों स्टार्ट करें बेटा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ किसकी बेटा? रिजर्व्स की बात करनी है हम लोगों ने, और जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है उनकी चर्चा करनी है, ठीक है बेटा? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मैं क्या बात करने जा रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो। मैं कहता हूँ कि आपके पास बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें गिवन है। सर क्या गिवन है? मैं कहता हूँ आपकी बैलेंस शीट में गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख रुपए। सर ये क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। इसके बाद बात करें तो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपए, आपके पास GR पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए,
और मान लीजिए आपके पास WCR पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए, और हम मान के चल रहे हैं कि ये फ्री रिजर्व है, WCR के अगेंस्ट कोई लायबिलिटीज नहीं है आपकी। ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं बच्चे, इसमें 3 पार्टनर हैं XYZ। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो लिखा है सर 2:1, और इनकी जो न्यू रेशियो है मेरे बच्चे वो 1:1 है। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन ये मैच तो हो नहीं रही सर, चलो मैच कर लेते हैं, 1:2 कर लेते हैं। अब होगा क्या यार, जब चेंज इन PSR रेशियो होगा तो जो आपके पास PNL पड़ा हुआ है, जो रिजर्व पड़ा हुआ है, जो WCR बना हुआ है, वो आपने किस रेशियो से बनाया था? ओल्ड से। लेकिन सर रेशियो तो रिवाइज हो गई, चेंज हो गई, तो जितना शेयर पहले X का था इसमें रेशियो चेंज करने से वो शेयर चेंज हो गया। ठीक है सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे 2 बातें बेटा। क्वेश्चन में 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वो कहता है कि जो हमारी नई बैलेंस शीट है, यह कहता है बिफोर चेंज इन PSR। चेंज इन PSR से पहले एक काम करो, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हैं, जितने भी डेफर्ड पड़े हुए हैं, उन सबको ट्रांसफर कर दो यार। क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। मतलब नई बैलेंस शीट में हम इसको मेंटेन करना ही नहीं चाहते, बात ही खत्म हो गई। ठीक है सर। दूसरा होता है कि हम न्यू बैलेंस शीट में ये सारे रिजर्व मेंटेन करना चाहते हैं, हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो एग्जाम में 2 तरह सवाल पूछेगा मेरे बच्चों। वो आपसे कहता है कि जो हमारी बैलेंस शीट में GR पड़ा है, प्रॉफिट लॉस पड़ा है, WCR पड़ा हुआ है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई भी लॉस पड़ा है या प्रॉफिट पड़ा हुआ है, पहला बोलेगा कि एक काम करो, उन्हें ट्रांसफर कर दो, चेंज ऑफ रेशियो से पहले इसको ट्रांसफर कर दो। तो पहले केस का आंसर बड़ा आसान है जी, ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट लॉस GR WCR ये ट्रांसफर होगा, तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, GR अकाउंट डेबिट और WCR अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये खत्म कर दिया हम लोगों ने। और 2 किस में जाएंगे? टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल और टू Z कैपिटल। तो हम कह रहे हैं कि नई बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं करने, चेंज ऑफ रेशियो करने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम दिखाना नहीं चाहते, तो सर इनको खत्म कर दो ना। ठीक है सर। कितनी वैल्यू? 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया? 5 लाख रुपए। 5 लाख को बांट दो 2:1 के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, तो 2:1। तो पहला केस कहता है कि बिफोर जो रेशियो आप रिवाइज कर रहे हो उससे पहले ही जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस पड़े उन्हें बांट दो। तो बड़ा आसान तरीका है। सर दूसरे तरीके में दिक्कत है ना। दूसरे तरीके में क्या कहता है? दूसरे में कहता है नहीं भाई ये बैलेंस शीट में चलेंगे, इसे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करो। ठीक है। अगर इसमें बैलेंस शीट में कंटिन्यू करने को बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान सुनो, ये 5 लाख रुपए का आपके पास एक तरह से रिजर्व है और ये 1 लाख रुपए का एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू है। ठीक है। और वो कह रहा है इसको मेंटेन करो। ठीक है। अब ये जो नेट ऑफ पड़ा है फर्म में, ये किस रेशियो में पहले आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था? 2:1 में, लेकिन रेशियो तो रिवाइज हो गई 1:2 में। तो अगर इसे हम नई बैलेंस शीट में कैरी करेंगे तो फ्यूचर में किस रेशियो में मिलेगा आपको? 1:2 मिलेगा सर। तो सर हमने जब हमने रिजर्व बनाया था तो हमने रेशियो क्या थी? 2:1, और आज जब हम फ्यूचर में से लेके जा रहे हैं और फ्यूचर में जब बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? 1:2। तो वही पंगा हो गया ना। रेशियो को रिवाइज करने की वजह से क्या होगा? सर रेशियो को रिवाइज करने की वजह से यह होगा किसी पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, किसी को गेन करना पड़ेगा। तो केस 2 में हम कहते हैं, केस 2 को हम ये भी कहते हैं कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। क्या पास कर लो? एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर लो आप। फिर वही काम सेक्रीफाई रेशियो निकाल लो। तो सेक्रीफाई ऑफ किसका? X का। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। X का पता ओल्ड कितना है जी? सर X का ओल्ड 2/5 है जी। न्यू कितना है जी? 1/5। तो कितना आ गया? 1/5। Y की बात करें 2/5 माइनस 2/5, 0 आ गया जी। और Z का कितना है जी? 1/5 माइनस 2/5, तो -1/5 आ गया। तो हो ये रहा है कि रेशियो चेंज करने से ये हो रहा है कि भाई Z को गेन हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 सेक्रीफाई कौन कर रहा है? X, तो X को क्रेडिट कर दो बेटा। और
अब हमारे पास कितना नेट ऑफ पड़ा हुआ है, 2 और 1 3 और 2 5, 5 लाख पड़ा हुआ है, और 1 लाख रुपए किसका पड़ा है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू का। तो ये क्रेडिट वाला है, ये डेबिट वाला है, इसको नेट ऑफ कर लेंगे बेटा। तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो इस 4 लाख रुपए की एंट्री कर दो 1/5, कितना आएगा बेटा, 80,000 रुपये। तो एक काम करो, आज 80,000 रुपये एक्स को दे दो और जेड से ले लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो एक्स को नुकसान हो रहा है, जो एक्स को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। और क्या नई बैलेंस शीट में, क्या न्यू बैलेंस शीट में कैरी करेंगे, बिल्कुल सर ये नई बैलेंस शीट में कैरी करेंगे। तो हमने कुछ ही नहीं किया, 2 बातें, मेरी बात ध्यान सुनो। अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस पड़े हुए हैं, अब उसे फर्म क्या चाहती है, मेंटेन करना चाहती है, नहीं करना चाहती, कह रहे सर अब मेंटेन ही नहीं करना, उसे ट्रांसफर कर दो। तो सिंपल, ये पार्टनर्स, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। मैंने एक एंट्री छोड़ दी मेरे ख्याल से ना, ये इसको मैंने राइट ऑफ नहीं किया बेटा, तो इसको राइट ऑफ की एंट्री मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये रह गया था ना आपका, तो इसको राइट ऑफ की एंट्री मैं कर लेता हूँ बच्चा। कहाँ पर, स्पेस तो मेरे पास है नहीं, तो इसके राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी बच्चा, इसके बाद हमें करनी थी, इस केस में मैं कर नहीं पाया, तो मैं एक बार इसको हटा के यहाँ कर रहा हूँ। इसी की जो सेकेंड एंट्री होगी, तो सर उसकी एंट्री होगी XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। पहला केस जो था कितने का सर, पहला केस 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए को बांट दो, रेशियो क्या था 2:1, तो सर 40,000 एंड 20,000 रुपये। तो एक बार दोबारा समझो, आगे सारे क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। हमने ये कहा कि हमारी बैलेंस शीट में ये पड़ा हुआ है, अगर हम इसे मेंटेन नहीं करना चाहते डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या होगा सर, ये तो डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो राइट ऑफ करना है, खत्म करना है आपने। तो खत्म कैसे होगा बेटा, इसको एक काम करेंगे हम लोग, इसको पार्टनर्स में चार्ज कर देंगे। तो एंट्री होगी XYZ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। दूसरे केस में कहता है नहीं बैलेंस शीट में हम मेंटेन करना चाहते हैं, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं, जब हमने ये PNL, रिजर्व, WCR मेंटेन किया था, किस रेशियो में किया था, 2:1 में किया था। लेकिन फ्यूचर में तो रेशियो रिवाइज हो रही है, तो कुछ पार्टनर को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सैक्रिफाई गेनिंग निकाल लिया और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली। तो उससे ये होगा कि जिस पार्टनर्स को फायदा हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है, उसकी एक एंट्री हम लोग पास कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे इसमें यही है। अब हम बुक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व और किसकी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉसेस की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं आप लोग बेटा, तो हम डील कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा 9 क्या कह रहे, देखो बेटा, कहता है नित्या एंड आनंद आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। तो आपके पास 2 पार्टनर है, ठीक है। तो पार्टनर्स का जो रेशियो मेरे बच्चों वो क्या है, नित्या एंड आनंद। हाँ जी बताओ क्या रेशियो बेटा इनका, सर 3:2 का रेशियो है जी, ठीक है। आगे बताओ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। सर न्यू रेशियो क्या हो जाएगी इनकी, ये तो ओल्ड रेशियो हो गई, अब न्यू रेशियो हो जाएगी 1:1। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है सर। आगे कहता है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो एक क्रेडिट बैलेंस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, फर्म के पास 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा है बच्चे। कह रहा रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस। क्या बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दो जी, मतलब हमें क्या मेंटेन करना है, सर मेंटेन नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बात ही खत्म हो गई यार। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि बैलेंस शीट में प्रॉफिट किधर होता है, इधर होता है बेटा, है ना। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो नित्यास कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और दूसरा कौन था बेटा, एस कैपिटल में क्रेडिट होगा, और डेबिट किसे करेंगे, PNL अकाउंट को। तो एंट्री होगी PNL अकाउंट डेबिट टू नित्या एंड आनंद। सर न्यू रेशियो का यूज इसमें है ही नहीं बेटा, कितने रुपए हैं, 1.5 लाख रुपए हैं। तो 1.5 लाख रुपए को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कितना आएगा बेटा, हाँ जी 90,000 एंड 60,000। आई होप इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ था, उस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, फटाफट से आओ। ओम एंड शिव आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग 4:1, ठीक है, 4:1 का रेशियो है।
दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फ्यूचर रेशियो क्या हो गया? 3:2 हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। ठीक है, ऑन दैट डे प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब होता है लॉस, याद रखना हमेशा। अगर कहता है पीएनएल डेबिट है तो लॉस है बेटा। पास एन एंटिटी टू गिव इफेक्ट टू द अबव। तो यहाँ पर भी बच्चे में क्या करना है? सेम करना है जी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लॉस है बेटा, लॉस में क्या होगा? लॉस में सर पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे बस। तो हम एंट्री पास करेंगे ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, और अगला सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जो पीएनएल डेबिट बैलेंस था वो खत्म कर दिया आपने। ठीक है बेटा, कितना बैलेंस था बताओ बच्चों? सर वो बैलेंस था 1 लाख रुपए। चलो जी, 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करो किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो 4:1, 80,000 एंड 20,000। तो आई होप पहले 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग नई बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। चल सकते हैं आगे? बिल्कुल चलिए सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोग 11। चलो 11 कहता है बेटा कि एबीसी पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कितना है? 5-3-2। डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में रेशियो क्या होगा? 2-3-5 होगा। गिव जनरल एंटिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट करना है WCR 1 लाख रुपए का एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR रेशियो। ठीक है यार। नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व फ्री हो गया, और देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। दोनों बातें एक ही है बेटा। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई क्लेम नहीं है, तो WCR जो हमारे पास पड़ा हुआ है 1,20,000 का, मैंने क्या कहा था? गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई खर्चा नहीं है, तो क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 2। बोलो बच्चा नाम क्या है? A इज कैपिटल, B इज कैपिटल एंड 2 C इज कैपिटल। कितने पैसे हैं बच्चा? 1,20,000 रुपये। ठीक है सर। तो 1,20,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। 5-3-2 कितना आएगा बेटा? 1,20,000 का 5/10 है ना, तो 60,000 रुपये, 36,000 रुपये एंड 24,000 बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए सर क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। जल्दी से आइए जी। 12 कहता है XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो 5-3-2 का है। डिसाइड कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस कितना हो जाए? 2-3-5। तो अभी 5-3-2 का रेशियो, फ्यूचर में कह रहे हैं 2-3-5 का रेशियो हो जाए। ठीक है, WCR 1,20,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, और व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट, मतलब बात यह है कि 1,20,000 रुपये का WCR है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है बेटा? 80,000 रुपये का है। चलो, और हम क्या करेंगे? पूछ रहा है कि पास जनरल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR। तो हमने पूरे केसेस कर रखे हैं इसके बेटा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास WCR कितना पड़ा है? 1,20,000 रुपये। अब इस 1,20,000 में से क्लेम कितना आ गया बच्चों? 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में। ठीक है सर, तो बताओ फ्री कितना बचा? सर 40,000 फ्री बचा बेटा। तो ये 40,000 किस में जाएगा? टू X कैपिटल, टू Y कैपिटल एंड टू Z कैपिटल। किस रेशियो मेरे बच्चों? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और मेथड तो लिखा नहीं है, फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है यहाँ तक बेटा। तो बताओ जी कितना आएगा जी, फटाफट से बताओ। तो 40,000 को बांटो बेटा, कितना बढ़ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉरी गड़बड़ हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, 1,20,000 और 80, 40,000 फ्री है ना बेटा। तो 40 का रेशियो कितना है बेटा, बताओ मुझे। हाँ जी, तो 20,000 रुपये, 8,000 रुपये, 20, 8 और बताओ कितना आएगा बच्चा? 20, 12, 8 आएगा बेटा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी। तो सर कुछ नहीं है, हमारे पास 1,20,000 रुपये का WCR था, उसके अगेंस्ट क्लेम कितना आया? सर क्लेम आ गया 80,000 रुपये। तो फ्री कितना हो गया? 40,000 रुपये। इस 40,000 रुपये को किस रेशियो में? सर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था मेरे बच्चों 12। 13 देखते हैं बेटा। चलिए 13 क्या कहता है बच्चों? 13 कहता है कि अशोक, भीम एंड चेतन हु आर शेयरिंग 5-3-2। ठीक है,
डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2-3-5। तो फर्स्ट अप्रैल 21 से कह रहे रेशियो चेंज करनी है भाई, ठीक है। WCR पड़ा है 1,20,000 रुपये बैलेंस शीट में, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है 1.5 लाख रुपये। ओहो, हमने बनाया कितना था 1,20, लेकिन क्लेम कितने का आ गया 1.5 लाख रुपये का। तो जल एंट्री पास करनी है बेटा इसकी, ठीक है। तो जब मैंने इसके केसेस कराए थे आपको समझाया था बेटा कि हमारी गुल्लक में पड़े 1,20,000 रुपये, लेकिन ऑब्लिगेशन क्लेम कितने का आ गया 1.5 लाख रुपये का। तो चलो देख लेते हैं। तो हमने कहा था WCR अकाउंट डेबिट कितने से बच्चों 1,20,000 से। 30,000 रुपये जो कम पड़ गया वो पार्टनर से लेंगे, किसके अकाउंट के थ्रू, रीवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपये। और फाइनली सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में। तो भाई हमने सोचा था 1,20,000, हुआ कितना 1.5 लाख रुपए। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा हो गया वो कहाँ से चार्ज करना है, पार्टनर से। और पार्टनर से चार्ज कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। अब ये रीवैल्यूएशन क्या होगा जी, किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। पार्टनर्स का नाम बताओ। तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगला है जी भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेक्ट है जी। और तीसरा है चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 बेटा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई जब आपको नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पार्टनर तो करेंगे। तो 30,000 रुपये को कौन बियर करेंगे, अशोक, भीम एंड चेतन। ओल्ड रेशियो 5-3-2। तो बांटो जी कितना आएगा 5-3-2। 30,000 का हाफ ना, हाफ तो ये आ गया 15-10-5, आई थिंक चेक करना यही आएगा बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, जितने का हमने वर्कमैन रिजर्व बनाया है, वर्कमैन के लिए रिजर्व बनाया है, हमारा जो क्लेम आ गया ज़्यादा आ गया बेटा। तो क्लेम मेरे बच्चों जब ज़्यादा आ गया तो पैसा हम कहाँ से चार्ज करेंगे, पार्टनर से करेंगे। और किस अकाउंट के थ्रू, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। आई होप मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन 14 देखिए बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 14 कहता है कि ABC पार्टनर है, उनका रेशियो 5-3-2 का है। डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में रेशियो 2-3-5 का कर दें। और हमारे पास IFR पड़ा है 20,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है बुक्स में 1 लाख रुपये, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों 95। तो मतलब है 5,000 रुपये का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट में। चलो देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटाओ। क्वेश्चन 14 कहता है मेरे बच्चों आ जाओ, हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है जिसकी हमारे पास बुक में वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए है, और हमारे पास एक IFR भी पड़ा हुआ है। सर IFR पड़ा है 20,000 रुपये, ठीक बात है, बस इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँ। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 95, ठीक है सर। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 95, 5 का नुकसान हो गया। अब ये 5,000 रुपये का जो नुकसान है वो नुकसान हम किससे भरपाई करेंगे, IFR से करेंगे सर। तो हमसे जर्नल एंट्री पूछी है, तो हमने कहा IFR अकाउंट डेबिट कितना 20,000 रुपये पूरा ख़त्म कर दिया। उस 20,000 में से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 5,000 रुपये उस लॉस की भरपाई करने के लिए। और बाकी जो पैसा बचेगा बेटा वो किस में बच जाएगा मेरे बच्चों, ABC में। तो टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। तो मैंने कहा था आपने गुल्लक बनाई है 20,000 रुपये की, नुकसान कितना हुआ 5 का, बाकी क्या होगा पार्टनर से बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो बांटो जी 15,000 रुपये का रेशियो कितना बच्चों, वही 5/10, 3/10, 2/10 कितना आएगा बेटा 15,000 का 5/10 कितना है बताओ, मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है बेटा। 7,500, 5,000 एंड 2,500, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बेटा। तो हमने जितने का रिजर्व बनाया था वो थोड़ा बच गया, मतलब यूज़ केवल 5 ही कर पाए, तो बाकी पैसा हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो इस टॉपिक पे बस 1-2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 15, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नितिन, तरुण एंड अमर पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, ठीक है। डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे रेशियो 2:1 हो जाए। तो पहले 1/3 1/3 1/3 था,
अब कह रही जी रेशियो हमारी 2:1 हो जाए जी, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए की, करेक्ट। और IFR कितने का है? 60,000 रुपये का। तो 60,000 की हमने गुल्लक बना रखी है जी। पहला केस, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हम मान के चलेंगे जो 4 लाख रुपए की कॉस्ट है उतने की मार्केट वैल्यू है, ठीक है सर। तो सर IFR तो फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया, पार्टनर्स को बांट देंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगले में कहता है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमें कोई ना फायदा ना नुकसान। तो जो IFR जो गुल्लक आपने बनाई थी 60,000 रुपये की, फ्री हो गई, फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री का आंसर करूँ, सेम ही आएगा बेटा। तो हमारे पास IFR था और उस IFR को हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नितिन, तरुण एंड कौन है जी? अमर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आगे खुद लिखना बेटा आप लोग। तो 60,000 रुपये का आपके पास रिजर्व था सर, ठीक है। 60,000 को बांट लो जी, हमारा रेशियो इक्वल ही था, तो 20,000 रुपये ईच बढ़ गया जी। तो आई होप पहला केस आपको समझ आ गया, पहला दूसरा। अब बात करेंगे केस नंबर 3 की बेटा। थर्ड केस क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। थर्ड कहता है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 4,24,000, ओ माय गॉड, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 4,24,000 हो गई सर, फायदा हो गया। तो गुल्लक जो हमने बनाई थी वो तो अलग पड़ी हुई है और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी फायदा हो गया सर। तो सर कैसे एंट्री पास करेंगे? देखो दो तरीके हैं। पहले एक काम करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ गई है उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, और किस अकाउंट के थ्रू? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। बहुत ध्यान सुनना सर, आप तो कहते हैं जो भी फायदा है नुकसान होगा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, करते हैं ना बेटा भी। तो 24,000 रुपये का फायदा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया। अगली एंट्री में क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट मारो और ये फायदा किस में चला जाएगा? नितिन, तरुण एंड ए, जो भी ऐसे होगा बेटा, ठीक है सर। तो ऐसे कौन था जी? अमर था। तो ये 24,000 रुपये का हमने ट्रांसफ़र कर दिया जी, किस में बताओ? इन तीनों में। रेशो कितना? इक्वली। ये काम इसने आसान कर दिया, ठीक है। ये तो दो एंट्री किसकी पास करी है अभी? इन्वेस्टमेंट की। इसी का ये ए हो गया, ये बी हो गया। सर सी पार्ट भी तो करेंगे, हाँ जी। इसी का सी पार्ट क्या है? IFR बांट दिया, नहीं बांटा। तो जो हमारे पास IFR था वो तो फ्री हो गया ना सर, बिल्कुल। तो IFR अकाउंट डेबिट टू किस में बटेगा? टू नितिन, टू तरुण और टू अमर जो भी है। तो IFR कितना होता है आप किस बेटा? 60,000 रुपये। तो सर 60,000 रुपये यहाँ डेबिट मार दो और पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो। सर इक्वल पार्टनर्स है तो 20,000 रुपये। सर हम इसकी कंबाइंड एंट्री भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे कंबाइंड। मैं और लिखवाता हूँ, और क्या कर सकते थे हम लोग? हम पहले पास करते एक एंट्री कि IFR भाई ख़त्म कर दो, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हो गया, ठीक है जी। तो ये सारा पार्टनर्स किस में जाएगा? पैसा नितिन, तरुण एंड अमर में जाएगा। तो IFR में कितना पैसा बढ़ा है? 60,000 रुपये। और इन्वेस्टमेंट में कितने का फ़ायदा हुआ है? 20,000 रुपये। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अच्छा ये जो एंट्री ना फर्स्ट तो आपको करनी पड़ेगी। मैं किसका बता रहा हूँ? बी और सी का बता रहा हूँ। और किसका बता रहा हूँ? बी और सी का। ए तो एंट्री पास करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन पहले, और अगली एंट्री रिवैल्यूएशन और IFR को मैंने मर्ज कर दिया। तो ये कितना हो गया सर? 84 हो गया। तो 84 को सर डिवाइड करो 3 से, 28,000 रुपये ईच आ जाएगा जी। तो मैंने ऑप्शन नंबर जो था ना, ये बी और सी का मर्ज किया बेटा, ठीक है। यहाँ तक बात। तो आई होप ये केस आपको समझ आ गया होगा। तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए तो हमारे लिए फ़ायदा है, और जब हमारे लिए फ़ायदा है तो वो फ़ायदा फाइनली जाएगा किसको? पार्टनर को जाएगा बेटा। चलो केस नंबर 4, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 370, मार्केट वैल्यू 3,70,000 हो गई। पहले चेक करो कितनी थी? 4 लाख रुपये। सर 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ठीक है 30,000 का नुकसान हो गया, तो IFR तो बना रखा है आपने, IFR को यूज़ कर लो। ठीक है सर, IFR यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं और केस नंबर 4 देख रहे हैं। तो हमारा IFR था कितना सर? 60,000 रुपये।
उसमें सर हमें नुकसान हो गया किस में, इन्वेस्टमेंट में, तो 2 इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। और 2 उसके बाद क्या होगा जी, जल्दी बताओ जी कितने का नुकसान हो गया। केस नंबर 4 30,000 रुपये का। अच्छा यहाँ पे गलती कर दी ना मैंने, रिवैल्यूएशन, अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, आईफर ये हो गया और बाकी पैसा कहाँ चला गया, इन्वेस्टमेंट में। भाई हमारे पास 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू 370 होगी, 30,000 का नुकसान हुआ है ना केवल। तो 30 तो अभी भी फ्री पड़ा हुआ है, तो वो 30 क्या होगा, बढ़ जाएगा किस में, नितिन, तरुण और किस में, ए अमर। तो 30,000 को बांटो सर 10,000 ईच। बात समझ आ रही है। तो ये केस नंबर 4 था बेटा कि हमारे पास 3,70,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई और इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 4 लाख रुपए की थी सर। तो 30,000 का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे सर, आईएफआर से करेंगे जी, ठीक है। चल सकते हैं आगे, चलो सर। केस नंबर 5 लास्ट है बेटा, मार्केट वैल्यू 3,10,000 हो जाए, सबसे मुश्किल केस है जी। मार्केट वैल्यू 3,10,000 हो जाए, गुल्लक बनाई थी उसके बाद भी नुकसान हो गया जी। तो हमने कहा जी आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितने का आईएफआर है, 60,000 रुपये का। जरा बताओ नुकसान कितने का हुआ सर, 90,000 रुपये का नुकसान हो गया ना। मार्केट वैल्यू 3,10,000 हो गई और हमारे पास रिजर्व कितने का पड़ा है, 60 का। तो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 3,10,000 होगी, 90,000 का नुकसान है और 90,000 के नुकसान के लिए रिजर्व कितना है, केवल 60 ही है। तो बाकी 30,000 रुपये हमने कहाँ से उठा लिया, रिवैल्यूएशन से। और 2 बताओ कहाँ पर आएगा सर, ये 2 बोलो बोलो 2 क्या होगा जी, 2 क्या होगा जी, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 2 क्या होगा जी। अरे 2 इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डाउन हो गई, 90,000 रुपये से। तो वो 90,000 का लॉस कहाँ से रिकवर किया, 60,000 तो यहाँ से और 30,000 रुपये रिवैल्यूएशन से। सर इसकी तो फिर एक और एंट्री पास होगी, बिल्कुल एक और एंट्री पास होगी। अब ये रिवैल्यूएशन का नुकसान कौन देगा भाई, किससे भरपाई करें सर, पार्टनर से। तो नितिन, तरुण, ए 2 क्या बेटा, रिवैल्यूएशन। तो कितने का नुकसान हुआ है सर हमें, सर नुकसान हो गया हम लोगों को 30,000 रुपये का ना, और इक्वल पार्टनर से तो कितना होगा, 10,000 ईच। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए बेटा, फटाफट से खत्म करेंगे बेटा इसको आज, जल्दी पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर डील कर रहे हैं बेटा 16 आइए बेटा। 16 क्या कहता है कि अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग 2:1। 31 मार्च 21 देयर बैलेंस शीट में लिखा है कि जीआर है 60,000 रुपये। तो हमारी बैलेंस शीट में 60,000 रुपये का जीआर पड़ा है जी, जनरल रिजर्व। इट वॉज डिसाइड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। तो पहले 2:1 का रेशियो अब कितना हो जाएगा, 3:2। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला, व्हेन जीआर इज नॉट टू बी सोन इन न्यू बैलेंस शीट। सिंपल बोल दिया कि नई बैलेंस शीट में जीआर को हम नहीं रखना चाहते, तो क्या करें, जीआर को बांट दो। तो जीआर को खत्म करने की एंट्री क्या होती है, जीआर अकाउंट डेबिट 2, बोलो बोलो अमर, और 2 कौन बेटा, अकबर। तो मैंने पहले एक एग्जांपल कराया था बेटा आप लोगों को, आई होप क्लियर होगी। 60,000 रुपये को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जी, किस रेशियो में, 2:1। तो सर 40,000 एंड 20,000 रुपये। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वो कह रहा है कि नई बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाना चाहते, भाई इसे खत्म करो। अगला केस, व्हेन जीआर इज टू बी सोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ओहो, जीआर नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो निकाल लो बेटा। तो सैक्रिफाई का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। अकबर का बताओ जी, ओल्ड कितना है, अकबर साहब का ओल्ड है 2/3 और न्यू कितना है बेटा, न्यू है 3/5। चलो जी 15 का एलसीएम ले लिया जी, 5, 10 और 9, 1/15 आएगा शायद, चेक करो जी। अकबर के बाद कौन है जी, अकबर के बाद है जी, सॉरी अमर था, आई एम सॉरी, अकबर अब आएगा। 1/3 ये अमर है जी, ये अकबर है जी। तो 1/3 माइनस 2/5 बताओ जी कितना आएगा, 15। तो 5 और 3 6 माइनस 1/15 आएगा ना, 15 एलसीएम ले लिया जी, 5 और ये 3 दूनी 6, ठीक है जी।
अब हमें एंट्री क्या पास करनी है, हमें जीआर को मेंटेन करना है। तो जरा बताओ फायदा नुकसान किसको हो रहा है? सर ये तो सेक्रीफाई कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो भाई अकबर को डेबिट मार दो ना, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या बेटा, अमर्स कैपिटल। ठीक है सर, चलो जी कितना अमाउंट आएगा सर, देख लो जी। तो हमारे पास अमाउंट था कितने का, 60,000 रुपये का। तो 60,000 का 1/15, 4,000 रुपये से नेट ऑफ एंट्री हो जाएगी जी आपकी। तो ये केसेस मैंने पहले भी कराए थे आपको, और मैंने कहा था कि अगर वो कहता है कि हम लोग नई बैलेंस शीट में मेंटेन करना चाहते हैं तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। इसके बाद 17 क्या कहता है देखते हैं बेटा। 17 कहता है कि मीता, गोपाल एंड फरहान 3 पार्टनर हैं, 3-2-1 का रेशियो है। दे डिसाइड टू चेंज द रेशियो 5-3-2। ठीक है, ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शो कर रही है एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंटीजेंसी रिजर्व। ठीक है, और गुडविल भी 4,80,000। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओ माय गॉड, तो सर इसमें तो 3-3 चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, 3 है तो क्या हो गया, हम डरते हैं किसी से, आ जाओ जी। तो कह रहे हैं जी एक तो गुडविल है हमारे पास, और दूसरा पार्ट क्या बताओ, दूसरा पार्ट सर आप बताओ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग डील कर रहे हैं, कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 17। चलो जी, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले। अब जब क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो कि हमें किसी रिजर्व या किसी डेफर्ड को मेंटेन करना है या क्या करना है, तो हमेशा हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद रखना। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में ना बोले तो उसे हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। हमारे पास क्या पड़ा है, हमारे पास एक कॉन्टीजेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं CR, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2, ये पैसा किसको मिल जाएगा भाई, ये पैसा मिलेगा जी हमें M को, गोपाल को और फरहान को। भाई बेसिकली हमने एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए या फ्यूचर के लिए हमने सोचा था कि कोई अचानक कोई लाइबिलिटीज़ आ जाए, उसके अगेंस्ट एक रिजर्व बनाया था। लेकिन क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व फ्री है बेटा, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर। तो जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे बच्चों, तो बताओ कितना अमाउंट है। तो सर ये हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। कितना था भाई 9,000 रुपये। अच्छा सर कंबाइन भी तो कर सकते हैं, एक साथ ही करते हैं क्या? हाँ सर अलग अलग कर दो, चलो यार। तो बाटो जी ओल्ड रेशियो कितना हमारे पास है 3-2-1। 3-2-1 कितना आएगा, 9,000 का 3/6, 4,500 रुपये। तो ये आ जाएगा, ये 3,000 और ये 1,500 रुपये। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया इसमें। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, क्या पड़ा हुआ है जी, हमारे पास सर पड़ा हुआ है एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट होगा बेटा, ख़त्म करना है उसको। और पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट। तो एंट्री बनेगी M डेबिट, G डेबिट और F डेबिट। ठीक है सर। और कितना पड़ा है डेफर्ड रेवेन्यू आपके पास सर, 30,000 रुपये का पड़ा हुआ है। तो 30,000 रुपये को बांटो बेटा ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी, हाँ 15,000 रुपये। और इसको बांटो जी, कितना बटेगा, मेरे ख्याल से 10 और 5, 2:1 का रेशियो है ना। ठीक है सर। और अब लास्ट पॉइंट किस चीज़ का है बेटा, गुडविल का है जी। कहते हैं गुडविल वाज वैल्यूड 4,80,000। अब गुडविल की तो सर हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना जी। गुडविल कोई अपीयर थोड़ी है, तो वैल्यूड दे रखी है। तो गुडविल के लिए सर हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। चलो रेशियो निकालते हैं, पहले से हटाओ। गुडविल के लिए तो बच्चों हमें पहले गेनिंग सेक्रीफाई निकालना पड़ता है ना जी। चलो तो हम सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं जी गुडविल के लिए। तो अगर हम बात करें, पहले पार्टनर्स का नाम है जी मीता। हाँ जी, मीता का ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड था सर 3/6 माइनस न्यू कितना है 5/10। चलो जी एलसीएम लो, 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम ले लो जी। 3/6 और 5/10 है जी, बिल्कुल। 15 माइनस 3 18। ओ माय गॉड, पहले में ही माइनस आ गया, तो गेन हो गया सर ये तो। चलो मीता के बाद कौन है जी, गोपाल।
गोपाल का शेयर है जी 2/6 माइनस 3/10, 30 का एलसीएम जी 6 10 माइनस 3 9। अबे भाई क्या हो रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। 2/6 माइनस 3/10, चलो ये ठीक किया था ना। 30 का एलसीएम है 2/6 जी, 30 5 10 3 9, ये तो ठीक है जी। 1/30। बेटा मैथ्स बहुत कमज़ोर है मेरी। और अगला पार्ट है जी फरहान, नहीं फरहान नहीं था, इसमें कौन था, फरहान था जी। तो ओल्ड बताओ कितनी है जी। सर ओल्ड है 1/6 माइनस और कितना होगा 5 3 2/10, 10 का एलसीएम नहीं 30 का एलसीएम आ गया जी। और 30 का एलसीएम आ गया तो जो क्या एंट्री होगी जी 6 5 और ये कितना 2 3 आएगा जी। तो कितना होगा 2/30। तो यहाँ तक पहले बात समझ आई। पहले हमने रेशियो निकाल लिया बेटा। चलो जी गलतियों की भरमार हो चुकी है, फटाफट चेक करो। पहली गलती तो यहीं पे हो गई 18, ये कितना आएगा 6 5 5 से 15 3 15, बहुत बढ़िया। मैं तो चेक कर रहा था आप लोग कितने पानी में, 0 आएगा जी इसका। तो 10 3 9 1/30 ठीक है जी। यहाँ आ जाओ 35 और ठीक है जी 3 दूनी 6 तो -6 माइनस 1/30। सुबह से रिकॉर्डिंग कर करके दिमाग ख़राब हो गया बेटा, लग रहा है मुझे आज। तो सर एंट्री क्या पास होगी, गेन कौन कर रहा है, सर गेन तो कर रहा है फरहान। तो एंट्री होगी एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। बताओ जी 2 कौन है, 2 होगा जी जी सेक्रीफाई कर रहा है जी। अमाउंट सर कितना आएगा, अमाउंट चेक कर लो बेटा। आई थिंक गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है बेटा हमारे पास, सर गुडविल ऑफ द फर्म है 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 का 1/30, हाँ 16,000 रुपये। ठीक है जी 16,000 रुपये से एंट्री पास हो जाएगी जी। तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब केवल बुक में 2 क्वेश्चन बढ़े हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जल्दी से इनको भी ख़त्म करते हैं फिर आगे चलते हैं जी। आ जाओ जी 18 पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं बेटा 18 और 19, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ध्यान सुनिए। 18 कहता है कि भव्या एंड साक्षी पार्टनर हैं, उनका 3:2 का रेशियो है। 31 मार्च 18 को आपकी बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, जीआर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल दे रखी है, फर्नीचर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट टीआर कैसिनेंट। कह रहा पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर रेशियो 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट। फॉर दिस पर्पज, फॉर द पर्पज दे डिसाइड दैट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 रुपये हो गई। चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने की आपके पास, सर 30,000 रुपये की। 20,000 रुपये की होगी, 10,000 का नुकसान हो गया। लेकिन हमारे पास फंड और रिजर्व है बेटा कितने का, 20 का। तो इस 10,000 के नुकसान की भरपाई हम वहाँ से कर लेंगे बेटा। ठीक है जी। गुडविल 24,000 रुपये जी। तो गुडविल के लिए तो हमेशा ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है आपको कि गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, तो देखना पड़ेगा सेक्रीफाई गेनिंग। और जीआर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, मेंटेन करना है, तो इसकी भी एक सिंगल एंट्री पास होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग, फटाफट से आ जाऊं। तो पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की कहानी पहले ख़त्म करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, आइए। तो भाई हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो डेबिट मारो, कितना जी 20,000 रुपये। लेकिन 20,000 में से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया 10,000 रुपये का, और जो 10,000 बचा वो कहाँ जाएगा, बी और साक्षी, भव्या और साक्षी में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 3:2 का रेशियो बेटा। तो 10,000 को बांटो कितना आएगा, 6,000 और 4,000 रुपये। आई होप सुबह से हम ये एंट्री कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जी। चलो अब बात करते हैं फॉर गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, सेक्रीफाई रेशियो निकालो पहले। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बताओ जी भव्या का ओल्ड कितना है, भव्या का ओल्ड है जी 3/5 और न्यू कितना है जी 1/2। तो 10, 6 - 5 1/10। आगे बताओ जी साक्षी 2/5 - 1/2 10। तो ये हो गया 4, ये हो गया -5 - 1/10। तो इसका मतलब साक्षी गेन कर रही है, भव्या क्या कर रही है, सैक्रिफाई कर रही है। अगर हम फॉर गुडविल की एंट्री की बात करें, कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं हम लोग। तो ये एंट्री लिख रहा हूँ फॉर गुडविल। तो गेन कौन कर रहा है, सर गेन साक्षी कर रही है।
तो सर साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और भव्य जी क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। और कितने अमाउंट से, अमाउंट देख लो सर, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है आपके पास, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये का 1/10 यही है ना बेटा, चेक करो 24 ही है बेटा, हाँ सर 24 ही है। तो 2400 रुपये और 2400 रुपये, तो ये एंट्री होगी मेरे बच्चों किसकी, गुडविल की। अब बात करते हैं फॉर किसके लिए, जीआर के लिए। जीआर को नई बैलेंस शीट में मेंटेन करना है, फिर वही कहानी, तो वही एंट्री होगी साक्षी एंड कंबाइन भी कर सकते थे, मैंने जानबूझ के अलग अलग करवा दी, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। हाँ जी, कितने से आएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, सॉरी जीआर की वैल्यू कितनी है, 23,400। तो 23,400 रुपये का 1/10 2340 2340। ठीक है बच्चों, तो ये पहली एंट्री मैंने कर दी इन्वेस्टमेंट की, ये एंट्री कर दी मैंने गुडविल की, और ये एंट्री हो गई हमारी जीआर की। तो आप चाहते तो गुडविल और जीआर की एंट्री कंबाइन भी कर सकते थे। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। XYZ पार्टनर है, 5-3-2 का रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2-3-5, 2-3-5 का रेशियो है जी। ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री। जब भी बोले सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, या हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं या हम मेंटेन करना चाहते हैं, सब एक ही मतलब है। तो हमें क्या करना है, हमें नई बैलेंस शीट में इन वैल्यूज़ को लेके जाना है। तो कह रहा है कि उसकी एक काम करो, आप नेट एंट्री पास कर लो। और ये क्लास अगर आपने स्टार्टिंग से देखी होगी तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको ऐसे, है ना बच्चों। चलिए बेटा, तो हमारे पास क्या है, जीआर पड़ा हुआ है 6,000 रुपये, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इनका नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे बेटा और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जी, नहीं 19 है बेटा। तो सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बताओ जी, एक्स का ओल्ड कितना है बच्चों, एक्स का ओल्ड 5/10 माइनस न्यू कितना है मेरे बच्चों, 2/10। तो 10 का एलसीएम आगे कितना आएगा, 3/10। मैं कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करता हूँ बेटा, प्लीज़ यार। 5 3/10 माइनस होगा हमारे पास 3/10। ओहो, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। और जेड 2/10 माइनस 5/10, तो 10 कितना हो गया, -3/10। तो एक बात तो समझ आ गई सर, मिस्टर एक्स कर रहा है सेक्रीफाई और मिस्टर जेड क्या कर रहा है, गेन। तो एक बात तो कंफर्म है सर, एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 मेरे बच्चों बताओ क्या होगी, 2x कैपिटल, है ना जी। तो कितने पैसे सर, अब ये देखो, अब देखो हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, जीआर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जीआर कितना पड़ा है, 6,000 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट पड़ा है जी 24,000 रुपये का। और हमारे पास पड़ा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितना जी, 12,000 रुपये। तो ये माइनस में होगा जी। तो कितने पैसा आ गए, 12 और 6 18,000 रुपये। तो एंट्री कितने से, देखो मेरे बच्चों, ये प्रॉफिट है और ये एक तरह से लॉस है, ये मान के चलिए। ये प्लस की आइटम, ये माइनस की आइटम है। तो नेट एंट्री कितने से होगी, 18 से होगी। और 18,000 रुपये को आप 3/10, तो एंट्री कितने से, 54 एंड से होगी बेटा। ठीक है जी। तो फाइनली मैंने चैप्टर पूरा करा दिया बेटा आपको। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस चैप्टर को मैंने 1 शॉट में किया है, बस थोड़ा बड़ा ब्रेक लेके। बच्चों की बहुत डिमांड थी बेटा। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट और हैं, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वो नहीं आएंगे एग्जाम में बेटा। और जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा है इसी में से आएगा बेटा, और MCQ बेस्ड है।
तो अब मान के चलिए अगर ये क्लासेस आपने जो भी है 2 घंटे आई थिंक लग रहे होंगे इसमें, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना जी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ठीक है। इस पर मैं 12th के जितना भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा उन सब के 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ बेटा, तो आपको कहीं नहीं जाना भाई, TS ग्रेवाल की बुक खोलनी है और वीडियो देखनी है बेटा, पूरे सारे क्वेश्चन रिवाइज होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।